लेवल 2 में आप सबका स्वागत है। आज हम चौथे अध्याय में पहुंच गए। श्रील प्रभुपाद की जय। तो अध्याय नंबर 4 जिसका नाम है दिव्य ज्ञान। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पिछले अध्याय में हमने क्या देखा। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कैसे वर्णाश्रम धर्म से परे है। तो हमने देखा कि कैसे अगर हम कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हैं तो ये वर्ण आश्रम धर्म से परे है। क्यों? क्योंकि वर्ण आश्रम धर्म जो है वो 3 गुणों के हिसाब से विभाजित किया जाता है ना, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। पर भक्ति जो है वो इन तीनों गुणों से ऊपर होती है। तीनों गुणों और चारों वर्णों से ऊपर है भक्ति। तो वर्ण आश्रम धर्म से हम क्या करते हैं, धीरे धीरे भक्ति में प्रोग्रेस करते हैं और अपने आप को शुद्ध सत्व में स्थापित करते हैं। तो तीनों तत्वों से, तीनों गुणों से जब हम ऊपर उठते हैं तो उसे कहते हैं शुद्ध सत्व। फिर कृष्ण वर्णाश्रम धर्म का पालन क्यों करते हैं? तो कृष्ण क्यों खुद धर्म का पालन करते हैं? भगवान कहते हैं ना, तीसरे अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि तीनों लोकों में मेरे करणीय कुछ भी नहीं है, पर फिर भी मैं अपने कर्तव्यों का पालन करता हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान जैसा करेंगे जनता वैसा ही करेगी। यद यद आचरिति श्रेष्ठत तत् तत् एव तरो जना। जैसा जैसा महान पुरुष करते हैं वैसा वैसा जनता उन्हें फॉलो करती है। इस्कॉन में वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, इस पर भी हमने चर्चा करी थी। फिर क्या है, अर्जुन के युद्ध ना करने के चौथे कारण का कृष्ण पर कृष्ण की प्रतिक्रिया। तो अर्जुन का चौथा कारण क्या था? पापी प्रतिक्रिया है कि मुझे पाप लगेगा। तो भगवान कहते हैं कि मेरे लिए अगर कार्य करोगे तो पाप और पुण्य इन दोनों से ऊपर उठ जाओगे। और कृष्ण द्वारा वासना का विश्लेषण। तो भगवान ने कहा तीसरे अध्याय में कि हमारा जो सबसे बड़ा शत्रु है वो है काम। और इसके बारे में भगवान ने हमें बहुत ही विस्तार से बताया था कि कहाँ पे काम का निवास स्थान है, कैसे काम का हम दमन कर सकते हैं, कैसे काम से हमारा पतन होता है। ये सारी चीजें हमने पिछले अध्याय में देखी थी। आज अब हम चौथा अध्याय शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा चौथा अध्याय शुरू होता है। तो चौथे अध्याय का अगर हम पहला श्लोक देखें तो क्या है? श्री भगवान उवाचा इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहा मनुरिक्ष्वाके अब्रवीत। तो क्या होता है, कई लोगों को लगता है कि भगवत गीता इतनी अच्छी है तो सिर्फ 5000 साल पहले ही क्यों बोली गई। पर यहाँ पे पहले श्लोक से हमें इस बात का पता चल जाता है कि भगवत गीता सनातन है और अनादि काल से है। भगवान क्या कह रहे हैं? मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो सनातन काल से ये विद्या चली आ रही है, इसीलिए भगवान ने इसे सूर्यदेव को दिया। तो अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान ने यह ज्ञान सूर्यदेव को क्यों दिया? कोई बताना चाहता है कि भगवान को सूर्यदेव को यह ज्ञान देने की क्या आवश्यकता हो गई? भगवान ने सूर्यदेव को यह ज्ञान क्यों दिया? प्रभुपाद जी ने इसकी चर्चा तात्पर्य में करी है। कोई बताना चाहेगा? ठीक है, तो आप सब तात्पर्य देखिए। तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? हाँ, रुचि माता जी ने बहुत ही अच्छा बताया, क्योंकि वो सभी ग्रहों के राजा हैं। जी बिल्कुल सही। आप हैंड रेस कर सकते हैं ना, उसमें भी हम आपको अनम्यूट भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही, सभी ग्रह के राजा हैं। तो क्या लिखते हैं प्रभुपाद जी? हम तात्पर्य में पढ़ते हैं और अनुराग प्रभु बता रहे हैं कि वो सभी देवों के राजा हैं। यहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है। जब इसे सूर्यलोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। अतः राजन राजन्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों यानी प्रजा पर शासन कर सकें और उन्हें काम रूपी बंधन से बचा सकें। तो बताया जा रहा है कि इसे सूर्यलोक इत्यादि संपूर्ण लोगों के राजा को प्रदान किया गया। इसलिए प्रदान किया जाता है क्योंकि उन्हें शासन करना होता है और भगवत गीता के ज्ञान से वो क्या कर सकते हैं? अपने निवासियों की, अपनी प्रजा की रक्षा कर सकते हैं और उन्हें भव बंधन से मुक्त कर सकते हैं। तो वास्तव में राजा का कर्तव्य होता है अपने प्रजा को भव बंधन से मुक्त करना।
पर अभी हम देखते हैं बिल्कुल उल्टा है। अभी क्या है, अभी तो हमारे जो राजा हैं या हमारे जो साइंटिस्ट हैं, कोई भी है, वो चाह रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लिप्त हो जाएं, किस तरीके से ज्यादा भोग करें, है ना। अर्जेंसी है नर्क ले जाने के लिए, कैसे भोग प्रवृत्ति को बढ़ाएं। आजकल कुछ भी, कोई भी प्रोग्रेस, वास्तव में क्या प्रोग्रेस है, किस तरीके से आप अच्छी तरीके से इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं, उसी का नाम प्रोग्रेस है, उसी का नाम डेवलपमेंट है ना। पर वास्तव में ये गलत है, ये नर्क का रास्ता है। और शास्त्र कहते हैं कि राजा को आपको भव बंधन से बाहर निकालना है। आगे क्या लिखा हुआ है, सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। तो लिखा हुआ है राज ऋषियों को, राज ऋषि यानी जो राजा होते हैं और ऋषि भी होते हैं, यानी राजा है अपने कर्तव्य से और भक्ति करते हैं, इसलिए उन्हें ऋषि भी कहा जाता है। और सूर्य देव जो थे वो सबसे श्रेष्ठ हैं हमारे सौर मंडल में ना, प्रभुपाद जी बताएंगे, सब लोगों के राजा हैं, तो सब लोग सूर्य देव का अनुसरण करेंगे। भगवान ने कहा ना, जैसा जैसा महान पुरुष करेंगे वैसा वैसा जनता करेगी, तो सारे लोग सूर्य देव का अनुसरण करेंगे, इसीलिए भगवान ने सूर्य देव को ये ज्ञान दिया। इस मनवंतर में सूर्य देव विवस्वान कहलाता है। तो सूर्य एक लोक है और उसके राजा बदलते रहते हैं, पर जो अभी मनवंतर चल रहा है उसमें जो सूर्य के राजा है उनका नाम है विवस्वान, यानी सूर्य का राजा, जो सौर मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों यानी लोकों का उद्गम है। सूर्य कभी लोकों का राजा है, सभी लोकों का राजा है, तथा सूर्य देव विवस्वान सूर्य ग्रह पर शासन करता है, जो ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोगों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवत गीता का विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। तो भगवान का वास्तव में पहला शिष्य जो भगवत गीता भगवान ने जिसको कही वो है सूर्यदेव विवस्वान। आगे क्या लिखा हुआ है, सूर्यदेव विवस्वान को इसलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वह क्षत्रिय था और उन समस्त क्षत्रियों का जनक है जो सूर्यवंशी हैं। क्योंकि भगवत गीता वेदों के ही समान है, इसीलिए भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है ना, क्योंकि इसे भगवान ने कहा था। अतः यह ज्ञान अपौरुष्य है। अपौरुष्य का अर्थ होता है जो किसी पुरुष ने नहीं लिखा। चूंकि वैदिक आदेशों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है, फलतः गीता को भी किसी संसारी विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। तो भगवत गीता का ज्ञान कौन समझ सकता है, जो भगवान का भक्त है। ऐसा नहीं है कि हम बिना भक्ति के समझ पाए ना, धृतराष्ट्र भी नहीं समझ पाए थे। और ये ज्ञान परंपरा से आता है। तो दूसरे श्लोक में क्या लिखा हुआ, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स काले नियमहता योगो नष्टः परंतपा। तो हमें पता चला कि किस तरीके से ज्ञान परंपरा से आ रहा है। कृष्ण जी ने विवस्वान को दिया, ये परंपरा है। आज से 12 करोड़ साल पहले हमने लेवल 1 में इसकी कैलकुलेशन भी करी थी कि किस तरीके से 12 करोड़ साल पहले भगवान ने इसे सूर्यदेव विवस्वान को दिया। और विवस्वान ने मनु को कब दिया ये ज्ञान, 20 लाख साल पहले। और विवस्वान ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को, क्योंकि इक्ष्वाकु जो थे वो त्रेता युग में आए थे और त्रेता युग को बीते हुए 20 लाख साल हुए हैं। तो कम से कम 20 लाख साल पहले गीता जो है धरती पे आ चुकी थी। तो भगवत गीता का ज्ञान हमें गुरु शिष्य परंपरा से ही लेना चाहिए, इसीलिए लिखा हुआ है एवं परंपरा प्राप्तम, परंपरा से ही लेना चाहिए, जिससे कि हम यथारूप में इसे समझ सकें। नहीं तो क्या है, एज इट इज हम नहीं समझ पाएंगे ना, अगर ये यथारूप में नहीं आएगा। जैसे हमने उदाहरण लिया था, अगर आपको मोबाइल से डेटा ट्रांसफर करना है लैपटॉप में, तो जो तार है वो बिल्कुल साबुत, बिल्कुल जुड़ी हुई होनी चाहिए। बीच में से अगर वो तार टूटी हुई है तो डेटा ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये जो भगवत ज्ञान है, भगवान क्या कह रहे हैं इस ज्ञान को, भगवान कह रहे हैं अमर योग विद्या। पहले श्लोक में आप देखिए अनुवाद में लिखा हुआ है इस अमर योग विद्या को। तो ये जो ज्ञान है ये टूटी हुई तार से नीचे नहीं आ सकती है। तो ये तार क्या है, ये तार है गुरु शिष्य परंपरा, जिससे कि यथारूप में जो भेजा भगवान ने उसको उसी तरीके से, जैसे एक डाकिया, उसका कर्तव्य क्या है, उसका कर्तव्य होता है कि
जो संदेश, जो पैसे भिजवाए, जो का त्यों उसे ला के दे देना, वही डाकिया का उचित कार्य है। और वो ऐसा करेगा तो ही वो अपना कार्य पूर्ण कर रहा है। तो गुरु परंपरा जो होती है, परंपरा वो यही कार्य करती है, भगवान के संदेश को ज्यों का त्यों आप तक पहुंचाती है। बीच में अपना कोई भी मनोधर्म लेके नहीं आती, अपना कोई भी इंटरप्रिटेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सकालीन यम हता योगो नष्ट परंतपा, ये दूसरे श्लोक में, काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तो भगवान ने लिखा है दूसरे श्लोक में कि इस प्रकार यह था, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तो लुप्त क्यों हो गई, प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं? समय बहुत शक्तिशाली है, यह बदलता है, मूल स्थिति को मारता है। आपके पास अनुभव है, आप कुछ भी खरीद लें, यह बहुत ताजा है, नया है, लेकिन समय इसे मार देगा, जर्जर हो जाएगा, यह एक समय में, नियत समय में बेकार हो जाएगा। तो कोई भी वस्तु हम आज खरीदते हैं, हर चीज की एक लाइफ होती है ना। हम कहते हैं ना कितने साल चलेगा, यहाँ तक कि आप बिल्डिंगें भी बना लें, फैक्ट्री भी बना लें, रोड भी बना लें, हर चीज की एक लाइफ है। क्यों? समय हर चीज को जर्जर कर देता है, समय बहुत बलवान है। क्यों समय बलवान है? क्योंकि भगवान ने 10वें अध्याय में कहा है, मैं काल हूं, क्योंकि भगवान खुद काल है। तो काल जो है एक ना एक दिन सबको नष्ट कर देगा, है ना। आप कुछ आज खरीदें, बहुत ही फ्रेश है, बट एक ना एक दिन वो खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये समय का प्रभाव है। तो इसी तरीके से भगवत गीता का जो ज्ञान है वो समय के साथ नष्ट हो गया, पर इसका कारण क्या था वो प्रभुपाद जी आगे बताएंगे। ये भौतिक समय, इसे काल कहा जाता है। यह काल भी कृष्ण का दूसरा रूप है, काल कृष्ण का दूसरा रूप है। तो कल्पेन महता, हाँ, यानी सकालेन यह महता, इसलिए इसे महान कहा गया। महता शब्द का अर्थ होता है महान। तो काल को, है ना, क्या कहा गया है? सकालेन यह महता, तो काल को महान, महता कहा गया है। यह बहुत शक्तिशाली है, यह कोई साधारण बात नहीं है। महता, नष्ट करना उसका काम है। तो काल का काम ही है नष्ट करना, क्योंकि काल भी कृष्ण का एक रूप है। भगवान जब अपना 11वें अध्याय में विराट रूप दिखाते हैं तो उसमें अर्जुन को काल रूप भी दिखाते हैं, और अर्जुन क्या देखते हैं कि भगवान के मुख में सारे योद्धा प्रवेश कर रहे हैं। इसीलिए काल को महान बताया गया ना, महता बताया गया, क्योंकि भगवान महान है और काल भगवान का ही रूप है, इसलिए काल भी महान है। तो समय बहुत बलवान है, साधारण नहीं है, इसलिए इसे महता यानी महान कहा गया है। 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है, अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं, विशेषतया अंग्रेजी में, कि उनमें से प्रायः सभी प्रामाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि 5000 साल पहले ये ज्ञान दोबारा भगवान ने अर्जुन को दिया, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा नष्ट हो गई थी और यथारूप में ये ज्ञान लुप्त हो गया था। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना। यथारूप में लुप्त हुआ यानी एज इट इज। हो सकता है लोगों ने मन गढ़ंत अपने हिसाब से उसे रखा हो, पर यथारूप में लुप्त हो गया। इसीलिए भगवान, आप देखें तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं, अतः ये विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है ना। यथारूप शब्द यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी एज इट इज। तो गुरु शिष्य परंपरा को दोबारा स्थापित करने के लिए 5000 साल पहले दोबारा भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया गया। पर हम क्या देखते हैं, आजकल मार्केट में जितनी भी टीकाएं हैं वो परंपरा में नहीं है, क्योंकि परंपरा तो नष्ट हो चुकी थी। तो इसे मनोधर्मियों ने लिखा है ना, और मनोधर्मी जो लिखेंगे वो भक्त नहीं होते हैं, और क्योंकि वो भक्त नहीं होते हैं तो क्या है, वो परंपरा से नहीं आ रहे हैं, और परंपरा से नहीं आने के कारण वो कुछ भी लिखते हैं उसमें, है ना, जो उचित नहीं है वो भी लिख देते हैं। तो क्या लिख देते हैं? वो लिखते हैं कि अर्जुन तो एक महान व्यक्ति था, है ना। अर्जुन और कृष्ण क्या थे?
कृष्ण एक मुक्त आत्मा थे और अर्जुन क्या थे? अर्जुन एक बद आत्मा थे, जिसके कारण एक मुक्त आत्मा एक बद आत्मा को इस धरती से के पास से छुड़ाने आई है, जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने आई है। इस तरीके के मन गढ़ंत जो है वो इंटरप्रिटेशन लोगों ने देना शुरू कर दिया था। इसीलिए प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें इसे गुरु शिष्य परंपरा में ही लेना चाहिए। अतएव अंग्रेजी में गीता के एक संस्करण की नितांत आवश्यकता थी, जो परंपरा गुरु परंपरा से प्राप्त हो। प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य के लिए किया गया। भगवत गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है। इसलिए प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में भगवत गीता लिखी, जो परंपरा से हमें प्राप्त हुई एज इट इज, यानी प्रभुपाद जी ने पूर्ववर्ती आचार्यों की टीकाओं से संयोजित करके लिखा है। तो प्रभुपाद जी लिखते भी हैं कि, है ना, मैंने इसे पूर्ववर्ती आचार्यों की टीकाओं से देखकर लिखा है। और मुख्यतः उन्होंने 4 आचार्यों की टीकाएं देखी थी। किस किस की? रामानुजाचार्य, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण और श्रीधर स्वामी। इन 4 की टीकाओं से, है ना, उन्होंने क्या किया? उन्हें संयोजित किया अपनी टीकाओं को। और ये सभी भगवान के भक्त हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में, भक्त्या माम अभिजानाति यावन्यस्यास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। केवल भक्ति द्वारा ही मुझे समझा जा सकता है। तो आपको अगर गणित सीखनी है तो आप क्या करेंगे? किसी मैकेनिक के पास या किसी कारपेंटर के पास नहीं जाएंगे, आप मैथमेटिक्स टीचर के पास जाएंगे। इसी तरीके से अगर हमें ये विद्या भक्ति योग सीखनी है तो हमें एक भक्त के पास जाना पड़ेगा, ना कि किसी मनोधर्मी के पास। अब क्या है? सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि परंपरा में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया? तो अर्जुन कह रहे हैं, भगवान ने कहा कि मैंने इसे सूर्यदेव विवस्वान को दिया। तो अर्जुन कंफ्यूज हो गए। वो कह रहे हैं, हे भगवान, आप कह रहे हैं कि आपने पहले ही ये ज्ञान विवस्वान को दे दिया है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि आप तो मेरे समकालीन हैं। तो प्रश्न उठता है ना, प्रश्न क्या उठता है कि अर्जुन ने ऐसा प्रश्न किया ही क्यों? अर्जुन तो बहुत अच्छे भक्त हैं भगवान के। और ये प्रश्न तो नास्तिकों वाला प्रश्न है ना। अगर आप 4था श्लोक पढ़ें तो उसमें क्या बोल रहे हैं अर्जुन? सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था? तो कोई बता सकता है? आप हैंड रेज कर सकते हैं कि अर्जुन ने ऐसा प्रश्न क्यों पूछा? ये तो नास्तिकों वाले प्रश्न है ना। अनुराग प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, अर्जुन जी ये चाहते हैं कि ताकि बाकी लोग जानें कि कृष्ण भगवान जो आगे उत्तर देने वाले हैं, उससे ये उन्हें पता चल जाएगा कि ये स्वयं भगवान है, क्योंकि वह केवल भगवान ही उत्तर दे सकते हैं। जी 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 जी, प्रभु जी ने सही कहा। और चैट में भी हमें हरीश प्रभु कह रहे हैं हमें बताना चाहते थे, रुचि माता जी कह रहे हैं वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अर्जुन एक महान व्यक्ति हैं, अर्जुन भगवान के नेत्र पार्षद हैं, उन्हें सब कुछ पता है, पर वो हमारे लिए पूछ रहे हैं, कलयुग के लोगों के लिए पूछ रहे हैं। वो आम जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे एक टीवी का रिपोर्टर क्या करता है, वो ऑडियंस, वो जनता के लिए प्रश्न पूछता है। अर्जुन वास्तव में माया के प्रभाव में नहीं है, वो नास्तिक नहीं है, उल्टा वो नास्तिक और मायावादियों को समझाना चाहते हैं। तो हम तात्पर्य में पढ़ेंगे। तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं? सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे, है ना। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा, जिससे वे ही प्रामाणिक रूप से बताएं। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि आप कैसे बने रहे शाश्वत रूप से, है ना। आप कह रहे हैं आपने विवस्वान को दिया, यानी 12 करोड़ साल पहले, और आप तो मेरे समकालीन हैं, आप तो नवयुवक हैं। तो आप अपने मुख से खुद ही बता दें, क्योंकि भगवान की वाणी उच्चतम क्या है? प्रमाण है। शब्द प्रमाण सबसे उच्च कोटि का प्रमाण होता है, भगवान की वाणी सबसे उच्च कोटि का प्रमाण है। कृष्ण परम प्रमाण है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में, टॉप मोस्ट अगर एविडेंस कुछ है, प्रमाण कुछ है, तो वह है भगवान। कृष्ण परम प्रमाण है।
यह तथ्य आज ही नहीं अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जाता है, केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते रहे हैं। जो भी हो, चूंकि कृष्ण सर्व स्वीकृत परम प्रमाण है, अतः अर्जुन उन्हें उन्हीं से प्रश्न करता है जिससे कृष्ण स्वयं बताएं, और अर्जुन और असुर तथा उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़ मरोड़ करके उन्हें प्रस्तुत करते रहे, उससे बचा जा सके, है ना। तो भगवान को अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन भगवान को कह रहे हैं, भगवान आप खुद ही बता दीजिए, क्योंकि आपके शब्द जो है वो प्रमाण, वो क्या है, परम प्रमाण है। और लोग क्या करते हैं, लोग तोड़ मरोड़ के, असुर लोग आपकी बातों को रखते हैं, तो इसीलिए आप खुद ही अपने मुख से कह के प्रमाण दे दीजिए, ठीक है। क्योंकि मनोधर्मी, जैसा हमने चर्चा करी, वो कृष्ण को मुक्त आत्मा बता देते हैं, अर्जुन को बद आत्मा बता देते हैं, और कहते हैं उनके बीच की चर्चा है भगवत गीता और कुछ भी नहीं है, और भक्ति को उड़ा देते हैं। भगवत गीता भक्ति के लिए है, और भक्ति को ही उसमें से उड़ा देते हैं। इसीलिए व्यास देव जी ने क्या कहा है, श्री भगवान उवाचा, जिससे भगवान की भगवत्ता स्थापित हो सके, जिससे सबको पता चल सके कि कृष्ण ही भगवान है। उन्होंने ऐसा नहीं लिखा कृष्ण उवाचा श्री कृष्ण उवाचा, नहीं, श्री भगवान उवाचा। और अर्जुन भी गुड़ाकेश है, गुड़ाकेश यानी जिन्होंने अंधकार अज्ञानता पे जीत हासिल कर ली है, भगवान के नित्य पार्षद है, एटर्नल एसोसिएट। जब भगवान आते हैं वो उनके साथ लीलाएं करने के लिए आते हैं। पर ये प्रश्न हम सब के लिए उन्होंने पूछा है, जिससे कि हम सबका कल्याण हो सके। और आप देखेंगे जो भी जो हमारे शास्त्र हैं, उनको चर्चा के रूप में प्रस्तुत किया गया ना। प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन, भगवान जवाब दे रहे हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम, वो भी भक्तों के बीच संवाद की तरह है ना, सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में, बाद में सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि के बीच में। क्योंकि जब भक्तों के बीच संवाद होता है तो हम रुचि से पढ़ते हैं, अरे कितना अच्छा प्रश्न पूछा अर्जुन ने, भगवान क्या जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे। पर अगर भगवान सीधे डायरेक्ट लिख देना तो इतनी रुचि नहीं आएगी, अगर डायरेक्ट प्रिंसिपल लिख दे तो हमें रुचि नहीं आएगी। पर जब संवाद की तरह होता है तो हमारी रुचि बनी रहती है। इसलिए अधिकतर शास्त्र चर्चा के रूप में प्रस्तुत होते हैं। हाँ, अब हम देखेंगे जीवात्मा और परमात्मा के अंतर को। तो इसके लिए हम चलेंगे 5वें श्लोक में। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद तत् परं तप। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप, तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। तो यही फर्क है जीवात्मा और परमात्मा में। बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तव च अर्जुना, है ना। फिर तान्य हम वेद सर्वाणी ना तुम वेतत परंतपा। परंतपा कह रहे हैं भगवान उन्हें, अर्जुन को। परंतपा का अर्थ होता है शत्रुओं का दमन करने वाले। क्यों भगवान उन्हें ऐसा कह रहे हैं, हम चर्चा करेंगे, पर पहले हम तात्पर्य पढ़ेंगे। तो ब्रह्म संहिता, प्रभुपाद जी ब्रह्म संहिता के 2 बहुत ही सुंदर श्लोक कोट कर रहे हैं। क्यों कोट कर रहे हैं? क्योंकि भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे सब कुछ याद है, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तो प्रभुपाद जी ब्रह्म संहिता का 5वें अध्याय का 33वां श्लोक कोट करके क्या करें, ब्रह्म संहिता में हमें भगवान के अनेक अनेक अवतारों की सूची प्राप्त होती है। उसमें कहा गया, अब अनेक अवतार के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है कि मैं अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं। बहुनी, बहुनी का मतलब अनेक अनेक, बहुत सारे। और मुझे सबका स्मरण है, किंतु तुम्हें किसी चीज का भी स्मरण नहीं है। तो भगवान के जो अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, प्रभुपाद जी उसको शास्त्रों के माध्यम से प्रूव कर रहे हैं। ब्रह्म संहिता में क्या लिखा हुआ है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो अद्वैत, अद्वैत मतलब और दूसरा वैसा कोई नहीं है। अच्युत, अच्युत मतलब जो अपनी स्थिति से कभी नीचे नहीं गिरता। तथा अनादि, अनादि मतलब जिसका कोई भी बिगिनिंग नहीं है। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आद्य, आद्य मतलब जो सबके शुरुआत है, पुरातन तथा नित्य नव यौवन युक्त रहते हैं।
श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्राय श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। तो भगवान इतने जन्म लेते रहते हैं पर फिर भी नव यौवनम च, यानी हमेशा नव युवक की तरह बने रहते हैं। और एक श्लोक प्रभुपाद जी ने बताया 5.39, रामादिमूर्ति शुकला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोड भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं संभवता परमापुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम नरसिंह आदि अवतारों, क्या है, रामादि मूर्ति, रामादि मतलब राम आदि इतने अवतारों में आ चुके हैं, तथा अंश अवतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष, आदि पुरुष का मतलब एंशिएंट पर्सन है ना, और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं, खुद भी आ जाते हैं, है ना। कृष्ण जो है वो खुद भी आ गए, चैतन्य महाप्रभु खुद ही कृष्ण थे। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी हमें बताना चाह रहे हैं कि भगवान बार बार जन्म लेते रहते हैं पर फिर भी नव यौवनम च, हमने किसी ने भी भगवान की कोई, है ना, वृद्ध अवस्था में तस्वीर नहीं देखी है। भगवान हमेशा जवान बने रहते हैं। नीचे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में, यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है, परंतप, है ना, जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी हैं उन्हें स्मरण रखने में वह अक्षम है। तो भौतिक दृष्टि से बहुत कोई उन्नति कर सकता है, अर्जुन एक बहुत बड़ा योद्धा है, उसे परंतप कहा गया है, पर अपने पिछले जन्म का उसे याद नहीं है। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, वह कभी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। क्यों? मायावाद का खंडन हुआ है। मायावादी क्या कहते हैं? मायावादी कहते हैं हम भगवान हैं, थोड़ी सी माया हमारे ऊपर है, माया हटते ही हम भगवान बन जाएंगे। पर यहाँ पे हमें समझ में आ गया है, अर्जुन जो है वो अपने विगत जन्म को भी याद नहीं कर सकता है, कैसे वो भगवान बनेगा? तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिख रहे हैं कि जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, वह कभी भी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता। तो जीव यानी आत्मा और परमात्मा हमेशा अलग है। हम कभी भी इस चीज की भूल ना करें कि हम भगवान हैं, नहीं। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है, किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं होता। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया, जिसका अर्थ होता है कि वह भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते, है ना। तो कृष्ण भगवान जब भी आते हैं पार्षदों के साथ आते हैं, राम जी आते हैं तो लक्ष्मण जी के साथ आते हैं, सीता मैया के साथ आते हैं, अनेक देवी देवता आते हैं ना वानर सेना के रूप में सहायता करने के लिए। कृष्ण जी आते हैं, ग्वाल बालों के साथ आते हैं, माता पिता के सबके साथ आते हैं, चैतन्य महाप्रभु आते हैं, पार्षदों के साथ आते हैं, पंच तत्व जिसे हम कहते हैं। तो अर्जुन भी भगवान के भक्त है और पार्षद है, इसलिए भगवान के साथ बार बार प्रकट होते हैं। पर अर्जुन परंतप होते हुए भी, शत्रुओं का दमन करने वाले होते हुए भी, भौतिक दृष्टि से संपन्न होते हुए भी क्या है, अपने विगत जन्मों को याद नहीं कर सकते। तो जीव आत्मा कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, वो भगवान नहीं बन सकती। ठीक है, तो इस बात को हमें याद रखना है। शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं, क्योंकि वह अपने सच्चिदानंद स्वरूप को बदलते नहीं हैं। तो भगवान कैसे भूल सकते हैं? प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे मायावाद का खंडन करते हुए, भगवान कैसे भूल सकते हैं? अगर आप भूल जाते हो तो आप तुरंत भगवान नहीं हो, कोई अन्य तर्क नहीं है। भगवान भूल नहीं सकते, भगवान हमेशा याद करते हैं। तो मायावादी क्या कहते हैं? अहम ब्रह्मास्मि, यानी माया के कारण हम भूल गए हैं कि हम भगवान हैं, थोड़ा मेडिटेशन करेंगे हम याद आ जाएगा कि हम भगवान हैं। और प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? भगवान कैसे भूल सकते हैं, उन्हें तो सब याद रहता है। कृष्ण जी को याद है कि उन्होंने कब सूर्यदेव को ज्ञान दिया, सूर्यदेव ने कब मनु ने कब इक्ष्वाकु को, सब याद है। और अगर हम माया के वश में आके भूल गए कि हम भगवान हैं, तो माया हमसे ज्यादा शक्तिशाली हो गई, तो फिर हम भगवान कैसे हुए? अगर हम भगवान हैं तो हमसे कोई ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो सकता है? तो अगर मायावादी कहते हैं कि हम भगवान हैं तो वो बिल्कुल गलत है, और इस श्लोक से उसका खंडन भी हो जाता है। मायावादी दार्शनिक कहते हैं मैं भगवान हूं, अब मैं माया के भ्रम में हूं, मैं अपने आप को भूल गया हूं कि मैं भगवान हूं, और ध्यान से मैं भगवान बन जाऊंगा। यह सब बकवास है। कोई नहीं, भगवान खुद को नहीं भूल सकते तो वह भगवान नहीं है।
हाँ, अब इस स्लाइड में हम ग्रुप डिस्कशन करेंगे, आप सब तैयार हो जाइए, हम आपको ग्रुप्स में बांटेंगे। तो आपको करना क्या है, तो भगवत गीता के इस अध्याय के 6 से 9वें श्लोक में के उपदेश के लिए प्रासंगिक बिंदुओं की पहचान करें, इस पर विशेष ध्यान दें। वाक्य तो इसमें करना क्या है आप सबको हम बताएंगे, पर पहले हम वो श्लोक पढ़ेंगे। तो पहले हम 6ठा श्लोक देते हैं। 6ठे श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, अजो अपि सन अव्यात्मा भूतानि भूतानीश्वर अपि सना प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्मायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपनी आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो भगवान कह रहे हैं क्या कि मुझे सब कुछ याद रहता है। क्यों याद रहता है, क्योंकि इस श्लोक में भगवान उसका कारण दे रहे हैं। आप तात्पर्य पढ़ें, यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। इसे उसे इसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा कि वह कल इसी समय क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्राय अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते हैं ना। तो यहाँ पे तात्पर्य प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। तो भगवान बताते हैं कि उन्हें सब कुछ कैसे याद रहता है। भगवान क्या कह रहे हैं, मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ और समस्त जीवों का स्वामी हूँ। मैं प्रत्येक युग में अपने दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो भगवान का जो जन्म है वो दिव्य है, भगवान के कर्म भी दिव्य है। भगवान इसीलिए कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, पर जीव आत्मा ये नहीं बोल सकती है कि वो अपनी इच्छा से उत्पन्न होती है ना। वो तो अपने माँ बाप को भी नहीं चुन सकती है, तो हम कैसे कह सकते हैं हम अपनी इच्छा से प्रकट हो रहे हैं। और जीव क्या है, जीव हमेशा कर्मों के प्रभाव में रहते हैं और उसी के हिसाब से उन्हें शरीर मिलता है, पर भगवान पे कर्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अगर आप 4थे अध्याय के 14वें श्लोक में आए तो भगवान क्या कह रहे हैं, ना मम कर्माणि लिम्पन्ति ना मैं कर्म फले स्प्रियः। यानी मैं कर्मों से लिप्त नहीं होता हूँ और कर्मों के फल मुझे नहीं छूते हैं। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है 14 श्लोक। कई लोग कहते हैं ना कि भगवान जो है वो उनको श्राप मिल गया तो ऐसा हो गया, भगवान अपने कर्म भोगने आ गए। भगवान ने कह दिया 44.14 में कि ना माम कर्मानि लिम्पन्ति, मुझ पे कर्मों का प्रभाव नहीं पड़ता है और ना ही उसके फल मुझे प्रभावित करते हैं। तो भगवान जो है अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, कर्म में भगवान बिल्कुल भी लिप्त नहीं होते हैं। और जीवात्मा और परमात्मा ये भी अंतर है। कितने अंतर है जीवात्मा और परमात्मा में, इसी में 6ठे श्लोक में प्रभुपाद जी तात्पर्य में आगे लिखते हैं, यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमार अवस्था तथा कुमार अवस्था से तरुण अवस्था प्राप्त करते हैं। किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवा अवस्था से आगे नहीं बढ़ते। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उनके अनेक पौत्र थे, या दूसरे शब्दों में वे भौतिक गणना के अनुसार काफी वृद्ध थे, फिर भी वे 20-25 वर्ष के युवक जैसे लगते थे। हमें कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे तीनों काल में हैं, भूत वर्तमान तथा भविष्य काल में सबसे वयोवृद्ध पुरुष हैं। तो भगवान का किसी ने भी वृद्ध होके नहीं देखा है ना चित्र, क्योंकि वो वृद्ध होता ही नहीं है। अपनी लीलाओं में भी वो क्या होता है, वो बालपन से कुमार अवस्था तरुण अवस्था, बस वहीं पे चीजें अटक जाती हैं, युवा अवस्था से चीजें आगे नहीं बढ़ती है। पर जीवात्मा अपने लिए ऐसा नहीं कह सकता है। और आगे प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, उनका आविर्भाव और तिरोभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है। यानी भगवान आविर्भाव और तिरोभाव का मतलब क्या होता है, आविर्भाव यानी जन्म, तिरोभाव यानी जब वो अपनी लीला समाप्त कर देते हैं। वो सूर्य के उदय के समान है, जो हमारे सामने से घूमता हुआ हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल रहता है तो हम सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया, और जब वह हमारे समक्ष होता है तो हम सोचते हैं कि वह क्षितिज में है। वस्तुतः सूर्य स्थिर है, किंतु अपनी अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सूर्य को उदय और अस्त होते हुए परिकल्पित करते हैं। और चूंकि भगवान का प्राकट्य तथा तिरोधान सामान्य जीव के भिन्न है, अतः स्पष्ट है कि वे शाश्वत हैं, अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण आनंद स्वरूप हैं और इस भौतिक प्रकृति द्वारा कभी कलुषित नहीं होते। जैसे सूर्य उगता है ना, और हम कहते हैं कि अरे देखो सूर्य अस्त हो गया, सूर्य उदय हो गया, पर वास्तव में सूर्य वहीं रहता है। ये हमारी दृष्टि ऐसी है। तो भगवान आते हैं
भगवान अपनी लीला समाप्त करके जाते हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान ने जन्म लिया, भगवान की मृत्यु हो गई। भगवान हमेशा रहते हैं। ये हमारी दृष्टि है जो हम इस तरीके से देखते हैं, है ना। तो देखते हैं महाभारत के युद्ध के समय क्या हुआ था। भगवान के पोते भी थे, बता रहे हैं प्रभुपाद जी। अर्जुन के भी पोते थे, अभिमन्यु, अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित महाराज, है ना, सब थे। पर कभी भी कोई वृद्ध नहीं दिखता, हमेशा नव युवक की तरह दिखते हैं। भगवान आते हैं, लीला करते हैं और फिर अपने धाम चले जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान नहीं रहे, भगवान हमेशा से रहते हैं, जैसे सूर्य हमेशा से रहते हैं। तो गुरु, साधु और शास्त्र की सहायता से हम इसे समझ सकते हैं। और प्रभुपाद जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तात्पर्य है 4.6, आप सबको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। उसी तात्पर्य में प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं, श्रीमद् भागवत में वे अपनी माता के समक्ष नारायण रूप में 4 भुजाओं तथा षड ऐश्वर्यों से युक्त होकर प्रकट होते हैं। उनका आद्य शाश्वत रूप में प्राकट्य उनके अहेतु की कृपा है, जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वे भगवान के यथारूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सके, ना कि निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्म या कल्पनाओं पर आधारित रूप से। तो यहाँ पे भगवान तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए ना, कोई बच्चा ऐसे प्रकट थोड़ी होता है। कई लोग कहते हैं अरे भगवान तो जन्मे हैं, देखो कौन सा बच्चा इस तरीके से षड ऐश्वर्य युक्त और 4 भुजाओं में एक एडल्ट के रूप में जन्म लेता है, कोई भी नहीं लेता है। और ये अहेतु की कृपा बताई गई है भगवान की, क्यों? क्योंकि वास्तव में वसुदेव जी और देवकी माता ने नारायण रूप में भगवान की तपस्या करी थी, इसलिए भगवान पहले उनके आगे नारायण रूप में यहाँ प्रकट होते हैं, आप चित्र में देख सकते हैं, है ना, जिससे उन्हें ज्ञात हो जाए कि उनकी तपस्या का फल मिला है। फिर भगवान एक छोटे बालक के रूप में प्रकट होते हैं। 11वें अध्याय में भी हम देखते हैं ना, भगवान विश्व रूप दिखाते हैं, फिर उसके बाद काल रूप, फिर चतुर्भुज रूप, फिर श्याम सुंदर रूप। और भगवान क्या कहते हैं, ये श्याम सुंदर रूप बहुत ही मुश्किल है देखना, देवता भी तरसते हैं इसे देखने के लिए। क्यों? क्योंकि देवता विष्णु के पास जाते हैं ना, उनके दफ्तर जाते हैं, और श्याम सुंदर जो रूप है वो घर का रूप है। और ऑफिस में सब क्या रहता है, सब चतुर्भुज फॉर्मल रूप में भगवान रहते हैं। तो अब आपको करना क्या है, इसमें हम चर्चा क्या करेंगे, तो छठे से लेके जो 9वां श्लोक है, 6, 7, 8, 9, ये जो 4 श्लोक हैं, इनको आप पढ़िए। और प्रचार में क्या मुख्य बिंदु हम इससे ले सकते हैं, जब हम कृष्ण भावना भावित का प्रचार करेंगे, हम दूसरों से बात करेंगे कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में, कृष्ण भावनामृत के बारे में, इस्कॉन के बारे में, तो ये जो 4 श्लोक हैं, 6, 7, 8, 9, इसमें से क्या मुख्य बिंदु हम अपने प्रचार में इस्तेमाल कर सकते हैं? ठीक है, ये प्रश्न है। तो आप सबको मैं 4 ग्रुप में बांट देता हूँ, और आप क्या करेंगे, आप चर्चा करिए, और जैसा आपको पता है आप अपना एक लीडर चुन के उनको समराइज कर दीजिए बोलने के लिए। ओके, तो हम इसको 5 मिनट आपको देंगे। हाँ, अभी रूम्स खुल गए, आप सब ज्वाइन कर सकते हैं। आप सब रूम ज्वाइन कर सकते हैं। प्रश्न है कि इन 4 श्लोकों में से क्या मुख्य बिंदु हम ले सकते हैं प्रचार के लिए। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लीजिए। अंजलि माता जी, दीपक प्रभु, मनीषा माता जी, जो भी है सारे लोग ज्वाइन कर लीजिए, कम से कम चर्चा करिए ग्रुप में। प्रीति माता जी, शंकर प्रभु, सुधा माता जी, वंदना माता जी, परमेश्वर प्रभु, मीनाक्षी माता जी, मनोरमा माता जी, आप सब रूम ज्वाइन कर सकते हैं।
हरे कृष्णा, सारे लोग आ चुके हैं हम। ठीक है, अभी हैंड रेस आप कर सकते हैं, जो जो रूम के अलग अलग लीडर्स हैं, हम उनके ग्रुप के विचारों को सुन सकते हैं। तो प्रश्न ये था, आप सबके लिए दोहरा दें कि छठे, सातवें, आठवें और नवें श्लोक में हम प्रचार के लिए, अगर हम किसी को इस्कॉन के बारे में बताते हैं, कृष्ण भावनामृत के बारे में बताते हैं, तो इन श्लोकों से हम क्या बिंदु, क्या पॉइंट्स उठा सकते हैं जो हमें प्रचार में मदद करें। तो आप क्या कहेंगे, पहले अपने रूम का नंबर बताएंगे, फिर आप अपने विचार बताएंगे। हरे कृष्ण अनुराग प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु। प्रभु जी, मैं रूम नंबर 1 से बोल रहा हूँ। जी और हमने जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं 6 से लेकर के 9 में, वो ये है कि प्रभु जी आप बता रहे हैं, कृष्ण भगवान स्वयं, कि मैं अजन्मा हूँ और अव्यय हूँ, और मैं ही समस्त जीवों का जो स्वामी हूँ। और इसके बाद भी मैं जब जन्म लेता हूँ तो यह जन्म नहीं होता है, बल्कि मैं प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय बोले हैं कि मैं प्रकृति को अपने अधीन करके और अपनी माया के द्वारा यहाँ पर अपने आप को प्रकट करता हूँ अंतरंगा शक्ति के द्वारा। प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। आ, प्रभु जी, अभी जा रही है क्या आवाज? हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है क्या? अभी आ रही है, अभी बोलिए। हाँ। जी प्रभु जी, उन्होंने बोला है कि मैं अजन्मा हूँ और अविनाशी हूँ और समस्त जीवों का स्वामी हूँ। और बोले हैं कि मैं प्रकृति को अपने अधीन करके और अपनी अंतरंगा शक्ति से यहाँ प्रकट होता हूँ। इसका अर्थ हो गया कि उनके जो जन्म है वह सामान्य नहीं होते हैं, वह जन्म नहीं लेते हैं, वह अपनी माया के द्वारा जो है यहाँ पर आते हैं, प्रकृति को अपने अधीन करके। प्रकृति में स्वाम अधिष्ठा है, तो सामान्य व्यक्ति प्रकृति के अधीन होता है, लेकिन यह नहीं होते हैं जो यहाँ पर स्वयं बताना चाहते हैं। तो यह भगवान में और बाकी लोगों में अंतर होता है। जैसे और ईश्वर को सारी जो पुरानी बातें हैं वो याद रहती हैं, लेकिन सामान्य इंसान कुछ दिन पहले की भी घटना को बता नहीं पाता है। तो यह अपने सभी पिछले जन्मों के बारे में बता सकते हैं, इसलिए यह ईश्वर हैं। और जैसे प्रभु हैं ईश्वर, तो यह इन ये जब ये कभी वृद्ध नहीं होते हैं, सबसे पुरातन होते हुए भी बालपन से तरुण और तरुण से युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं, लेकिन वहीं पर इनका जो है रुक जाता है, उसके आगे जो है ये वृद्ध नहीं होते। इसका मतलब जो अव्यय अपने आप को बता रहे हैं, तो वह अव्यय यहाँ से सिद्ध हो जाता है। तो इनका जो जन्म लेना है, तो मात्र सूर्य के उदय और अस्त के समान ही कहा गया है कि हमें लगता है कि यह जन्म ले रहे हैं या पृथ्वी को त्याग रहे हैं, लेकिन वास्तव में जिस प्रकार से सूर्य यहाँ पे प्रकट होता है, तो हम कहते हैं कि उदय हो गया, लेकिन जब अस्त होता है हम कहते हैं अस्त हो गया, लेकिन सूर्य फिर भी रहता है आकाश मंडल में। तो हमारे हमें जब हम देख सकते हैं तब भी था, और जब हम नहीं देख पा रहे हैं तब भी है। तो इसी प्रकार से ईश्वर हमेशा ही रहते हैं और उसी शाश्वत रूप में रहते हैं। जी। जैसे वह हम्म। जी, जी जी। और जी, जैसे वह माता देवकी के सामने और उस देव जी के सामने आते हैं, तो अपने नारायण रूप में ही आते हैं और उन्हें याद दिलाते हैं, तो यह मात्र ईश्वर ही कर सकते हैं। फिर उन्होंने 7वें श्लोक में बताया है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब मैं अपने आप का सृजन कर लेता हूँ। यहाँ भी वह बताते हैं, यानी मैं जन्म नहीं लेता हूँ, मैं अपने आप का सृजन करता हूँ। तो यहाँ पर इस सृजन का अर्थ हो गया कि प्रभु अपने उसी शाश्वत शरीर के साथ ही आते हैं। और वह तब तब आते हैं जैसे जब वेदों के माध्यम से जो कार्य करने चाहिए लोग नहीं उनका अनुसरण करते हैं, या उसके द्वारा जो तात्पर्य है उसको गलत तात्पर्य निकाल करके जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे बुद्ध के रूप में आए उस समय भौतिकतावाद का बहुत ज्यादा बोलबाला हो गया था, और लोग वेदों को जो है गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे, तो उन्हें वहां पर आना पड़ा था, जैसे पशु बलि प्रथा वगैरह। इसी प्रकार फिर 8वें में बताते हैं कि मैं साधुओं की रक्षा के लिए आता हूँ और दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। तो एक बार धर्म की स्थापना ईश्वर ही कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ही जो 4 वर्णाश्रम धर्म बनाए हैं और उसके अनुसार इन्होंने बताए हैं, जो कि वेदों की वाणी है। तो स्वयं यह प्रभु बता रहे हैं कि
यही जो है अव्यय ईश्वर हैं, और दुष्टों का ही यहाँ पर अविनाश भी करते हैं। और इन्होंने लास्ट में 9th वाले में बताया है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम। तो ये बता रहे हैं कि मेरे जो जन्म और कर्म है यह दिव्य है। दिव्य की मतलब हो गया कि सामान्य इंसान की तरह नहीं है, और जो वह इस बात को जान लेता है वह फिर से उसका जन्म नहीं होता है इस देह को त्याग देने के बाद, और वह भगवत धाम को ही प्राप्त अर्थात कृष्ण के धाम को प्राप्त हो जाता है। जी प्रभु जी। जी 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 जी, धन्यवाद प्रभु जी। तो अभी हम इसको थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो हरे प्रभु जी ने कृष्ण। पॉइंट्स, हाँ पॉइंट्स रखे हैं। अब इसे हम प्रचार से कैसे जोड़ सकते हैं वो भी हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले प्रभु जी ने बताया, जो छठे श्लोक के जितने पॉइंट्स बताए मैं उन्हें पढ़ूंगा, और उससे पहले इन पॉइंट्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं हम भगवान हैं, है ना, अहम ब्रह्मास्मि, और कहीं ना कहीं अपने जीवन में हम सारे लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी से जरूर मिले होंगे जो कहते हैं हम ब्रह्मास्मि, और हमारे दिमाग में भी डाल दिया होगा हम भी भगवान हैं, तुम भी भगवान, मैं भी भगवान, सारे सब लोग भगवान। पर जीवात्मा और परमात्मा में कैसे फर्क है वो प्रभु जी के पॉइंट से हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा भगवान अजन्मे अविनाशी है, सबके स्वामी, और प्रकट होते हैं, भगवान का जन्म दिव्य है। हमारे साथ ऐसा नहीं है, हम प्रकट नहीं होते, ना ही हम अजन्मे हैं, शरीर की बात कर रहे हैं, और ना ही हम अविनाशी है, हमारा शरीर भी खत्म हो जाता है। आत्मा जो है वो अजन्मी है, उसका नाश नहीं होता, पर हमारा शरीर यानी जीव आत्मा जो है, उसका जो शरीर हमने धारण किया उसका नाश होता है। हम अपने माँ बाप ही चुन नहीं सकते हैं, तो हम कैसे चुनेंगे कि हम कब प्रकट होना है, कहाँ प्रकट होना है। तो ये एक फर्क है जीवात्मा और परमात्मा में। दूसरा उन्होंने बताया कि भगवान को सब कुछ याद रहता है, हमें कुछ भी याद नहीं रहता ना। परसों आपने क्या खाया डिनर में, आपको सोचना। तो भगवान ने 12 करोड़ साल पहले विवस्वान को ज्ञान दिया, भगवान को ये तक याद है। ये फर्क है जीवात्मा परमात्मा में। तीसरा उन्होंने बताया भगवान कभी भी बूढ़े नहीं होते, नव यौवनम च, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कह रहे हैं। हम तो बूढ़े हो जाते हैं तुरंत, आजकल तो 30 साल में लोगों के सफेद बाल आने शुरू हो जाते हैं। ये फर्क है किसमें, हम में और भगवान में। और क्या बताया प्रभु जी ने, ये सूर्य उदय और अस्त होता है। अब इससे क्या, कई लोग कहते हैं कि भगवान तो मर गए, अरे कृष्ण जी के पैर में तीर लग गया, कृष्ण जी तो मर गए। आप बता सकते हैं ऐसा नहीं है, भगवान जन्मते भी नहीं है, मरते भी नहीं है। जैसे सूर्य ना उदय होता है ना अस्त, ये हमारे दृष्टि अपूर्ण है, इसीलिए हमें ऐसा लगता है। तो इससे आप इस पॉइंट से प्रचार कर सकते हैं। जब आपको कोई कहे भगवान तो आपके मर गए, तो आप कह सकते हैं ऐसा नहीं है। भगवान जो 9वें श्लोक में भी कह रहे हैं जन्म कर्म च मैं दिव्यम, जैसे प्रभु जी ने बताया कि भगवान के जन्म, भगवान का कर्म सब दिव्य है। दिव्य है यानी भौतिक धरातल पे नहीं है, तो वो अपने धाम में हमेशा है। पर हमारी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि वो मर गए। फिर क्या बताया प्रभु जी ने कि वो नारायण रूप में देवकी और वसुदेव के आगे प्रकट हुए। तो कोई कहता है ना आपके भगवान तो जन्मते हैं, देवकी के गर्भ से जन्मे थे, 8वें पुत्र थे, आप कह सकते हैं वो तो नारायण रूप में प्रकट हुए थे। आप कैसे कह सकते हैं कि उनका जन्म भौतिक है, उनका जन्म भौतिक नहीं है। तो इस पॉइंट से भी आप प्रचार कर सकते हैं। ठीक है। अभी कई लोग बोलते हैं भगवान क्यों आते हैं, तो उसका जवाब हमें 7वें और 8वें में मिलता है। तो भगवान बता रहे प्रभु जी ने बताया कि कई बार लोग क्या करते हैं, वेदों का मिस यूज करते हैं। तो गौतम बुद्ध के रूप में आए, फिर ये बताने के लिए आए कि मैं भक्तों का उद्धार करता हूं। तो उससे हमें एक और पॉइंट पता चलता है, अगर उद्धार हमारा होना है तो भक्त बनना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ भक्तों का ही उद्धार करते हैं। भगवान लिख दिया है, देखिए हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, भगवान ने 8वें अध्याय में लिखा है भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने। तो जो भक्त नहीं है उसका उद्धार नहीं हो सकता है। तो अगर आप इच्छुक हैं कि आपका उद्धार हो तो आपको भक्त बनना पड़ेगा। ठीक है। तो ये कुल मिला के प्रभु जी के पॉइंट्स थे। धन्यवाद प्रभु जी। जी अभी हम दूसरा रूम लेंगे। पुष्पा माता जी, हरे कृष्णा। अगर हो सके तो जो नए पॉइंट्स हैं वो बताइए माता जी, अगर पुराने पॉइंट्स हैं ना तो ज्यादा समय हम खराब नहीं करेंगे उसमें। अपना रूम बताइए पहले, पुष्पा हरे माता कृष्ण प्रभु जी। जी। मैं रूम नंबर 2 से हूँ। हम लोगों ने यही डिस्कस किया था कि जब हमें लोगों को कन्विंस करना है कि भगवान कृष्ण जो है वही परम परमेश्वर हैं, वो हम उनको कन्विंस करेंगे कि गीता आज से इतने सालों पहले
उन्होंने खुद बताई थी अपने मुंह से, और हम उसी गीता को बोल रहे हैं या उन्हीं के थ्रू आपको बताना चाह रहे हैं। अगर हम लेसन नंबर 4 निकालेंगे तो हम उनको बताएंगे कि लेसन नंबर 4.6 का आप उठा के देखिए, श्लोका उठा के देखिए। हम ये श्लोका आज के लिखे हुए नहीं है, बहुत पहले लिखे जा चुके हैं, और उसी का रेफरेंस दे करके हम बोलेंगे कि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं ही परम परमेश्वर हूँ, और ना तो वो जन्म लेते हैं ना वो उनका विनाश होता है। वही हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रभु जी। और दूसरे श्लोक, और वो तब आते हैं जब भी हमारी धरती पे जब पाप बढ़ जाता है या फिर बहुत ज्यादा क्रूरता बढ़ने लगती है, तो वो जन्म लेते हैं। उसके लिए हम एग्जाम्पल देंगे प्रहलाद महाराज का, जब उनके साथ इतना वो हो रहा था, कितना उनको उनके पिताजी ने बोला था कि मैं ही परमेश्वर हूँ। वो अपने आप को ही बोलना चाह रहे थे कि मैं ही भगवान हूँ, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, एक ही परमेश्वर है, मैं उन्हीं की ही पूजा करूंगा। और उन्होंने कितने कष्ट सहन किए, उसके बाद वो प्रकट हुए अपने भक्त की रक्षा करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रकट हुए। और इसी के साथ हमने एक और उदाहरण लिया था प्रभु जी, द्रौपदी का, कि उनका जब चीरहरण हुआ था तो उन्होंने भगवान को अपने दिल से पुकारा था, और वो उनकी लाज बचाने के लिए वहां पे आए और उनकी रक्षा की एक तरीके से। जी माता जी। और इतना ही हम लोगों ने डिस्कस किया था जी जी, प्रभु। नहीं अच्छे पॉइंट्स काफी आपने डिस्कस किए हैं। तो माता जी ने नए नए पॉइंट्स रखे हैं बहुत ही अच्छे। कि कोई हमसे पूछता है ना कि अरे आप तो भगवत गीता का इतना गुणगान करते रहते हैं, 5000 साल पहले ही क्यों आई ये भगवत गीता, कहाँ थे आपके भगवान? तब कह सकते हैं नहीं प्रभु जी, आप गलत सोच रहे हैं। आप चौथे अध्याय को पढ़िए, उसमें भगवान ने कह दिया है कि मैं 12 करोड़ साल पहले इसे विवस्वान को बता चुका हूँ। तो कहें हैं, हाँ प्रभु जी, लिखा उन्होंने खुद। तो इसको हम प्रचार में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा पॉइंट माता जी ने बताया। और भगवान फिर कहेंगे, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया जन्म और मृत्यु के बारे में, तो भगवान खुद ही कहते हैं मेरा जन्म नहीं होता है ना मेरी मृत्यु होती है, मेरे कर्म मेरा जन्म सब कुछ जो है वो दिव्य है। और फिर वो कहते हैं भगवान क्यों आए? बोले भक्तों का उद्धार करने के लिए, लिखा उन्होंने परित्रणाय साधु नाम। बोले उदाहरण दीजिए। तो माता जी ने बहुत अच्छे उदाहरण दिए। प्रहलाद महाराज, जब उनके पिता कहते हैं क्या तुम्हारे भगवान इस खंबे में है? हाँ है। और भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो जाते हैं। द्रौपदी, जब भगवान को दोनों हाथ उठा के फुल सरेंडर, भगवान प्रकट हो जाते हैं, है ना, उनकी मदद करते हैं। तो ये उदाहरण देके हम उन्हें समझा सकते हैं प्रचार में कि देखिए भगवान भक्तों का उद्धार करते हैं। फिर आप उनसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं, आप अपना उद्धार चाहते हैं? कोई नहीं कहेगा ना नहीं चाहते, कहेंगे भक्त बन जाएंगे। ठीक है जी। धन्यवाद माता जी, अच्छे पॉइंट्स थे। शालिनी माता जी, हरे कृष्णा। शालिनी चौधरी माता हरे जी, रूम प्रभु बताइए। हाँ प्रभु जी, हम लोग ने डिस्कशन में पहला पॉइंट रूम हमने रूम रूम बताइए। अच्छा सॉरी, रूम नंबर 4 था हमारा। जी और हमने डिस्कस किया था कि जो पॉइंट नंबर माता जी आवाज नहीं आ रही है। लेकिन इस पॉइंट्स में क्लियर हो गया कि उनको जन्म नहीं दिया गया है। जो भगवत गीता के थ्रू ये पॉइंट्स क्लेरिफाई कर दिया कि भगवान कृष्ण ने विष्णु को अवतरित किया, जिनको हम देवी देवता के रूप में पूजते हैं। बट भगवान जो विष्णु देवता हैं उनको भगवान कृष्ण ने मतलब नहीं बनाया है। पहला एक पॉइंट ये क्लेरिफाई हमने किया। 4.7 में हमने ये किया कि जैसे हमको लोग पूछ सकते हैं कि आप कैसे प्रमाण कर सकते हैं कि ये भगवत गीता राइट है या रॉन्ग है। तो ये जो पॉइंट 4.7 के लास्ट में लिखा है कि जब अर्जुन पूछते हैं, तो जैसे हम एक छोटे बच्चे को भी सिखाते हैं कि 2 + 2 4 ही होता है। ये जब हमने प्रमाणिक नहीं क्लेरिफाई, हमें जो बोलते हैं हम उसको राइट मान लेते हैं। तो हमारे पास तो रिटन रिकॉर्ड्स है कि हाँ जो हम बोल रहे हैं वो हम नहीं बोल रहे हैं, वो ऑलरेडी भगवान के थ्रू वचन है जिनको हम पढ़ और सुन और गुरु के द्वारा समझ रहे हैं। और यहाँ पे जो और जैसे जैसे अवतार होंगे वैसे वैसे उनकी सिद्धांत और शिक्षा के यहाँ पे जो पूरा एग्जैक्ट क्लियरिफाई बोला गया है। अतः भगवान प्रत्येक अवतार में ऐसे जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होते हैं। मतलब हमारा
कंक्लूजन परिस्थिति के ऊपर निकलता है, लेकिन भगवान का वचन एक ही है। हम उसको अलग अलग ट्विस्ट एंड टर्न कितना भी कर ले, लेकिन उनका प्रमाण तो एक ही रहेगा। वो तो एक ही राइट बोल रहे हैं, बट हम उसमें एडिशन एड ऑन करते जा रहे हैं, जो तभी सनातन धर्म को सबसे सर्वप्रथम धर्म कहा गया था, और बाद में धर्म की स्थापना हुई थी, जो पॉइंट 8 और 7 में भी हुआ है कि जैसे जैसे गलत होगा वैसे वैसे भगवान का जन्म होगा। जन्म तो हुआ है लोग भगवान का, लेकिन भगवान के रूप का जो जिन्होंने हुआ है उनके, चाहे हम बौद्ध धर्म को लें, चाहे हम जैनिज्म को लें, चाहे हम क्रिश्चियंस को लें, चाहे हम मुस्लिम धर्म को लें, सबने क्या किया, अपना एड ऑन कर करके इतना गलत करना शुरू किया कि इस्कॉन ने उसका प्रमाण रूप दिखाया थ्रू हमारे जो 4.9 में, जो हमारे जो 4.8 में लिखा गया है, दैट इज श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया कि कलयुग के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने कीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया। मतलब हम उन्हें ये बोल सकते हैं कि आप आइए और इस्कॉन में देखिए कि आप हमें गलत पॉइंट्स बताइए, आप हमें गलत बताइए, हम ठीक करेंगे। हम अपने आप को भगवान नहीं कह रहे हैं, हम तो एक सामान्य रूप कह रहे हैं अपने आप को बार बार। आप लोग हमें सोच रहे हैं कि जो गुरु कह रहे हैं कि आप हमें भगवान मानिए, लेकिन हम तो कह ही नहीं रहे कि आप भगवान मानिए, हम तो कह रहे सिर्फ भगवत मार्ग करिए। हम तो आपको सिर्फ हाथ पकड़ के वहां तक लेके जा रहे हैं, हम तो जस्ट एक लिफ्ट है। आप हमें लिफ्ट समझिए, आप हमें बिल्डिंग मत समझिए। बिल्डिंग तो भगवान ही रहेंगे, जो जिसमें हम सिर्फ एक एंट्री किए हैं। तो हम उसका, तो चैतन्य महाप्रभु कहीं पे भी नहीं कहे कि हम भगवान हैं। उन्होंने हर एग्जाम्पल में अपना यही बोला कि मैं तो एक दास हूँ, मैं आपको अपने कीर्तन के थ्रू लेके जा रहा हूँ। तो हम ये इस्कॉन में बोल सकते हैं कि आप आइए, आप अगर हमें गलती बता रहे तो हम गलती को सुधारेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि हम परफेक्ट है, लेकिन हम आपको सिर्फ एक ही कह रहे हैं कि आप बार बार अपना चैंटिंग कीजिए, आप भगवान का नाम लीजिए, आप भगवत गीता पढ़िए। तो हम ये सारे पॉइंट्स को ऐड ऑन कर सकते हैं। हमारे क्लास में ये डिस्कस हुआ था। जी जी जी, धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। धन्यवाद। तो माता जी के जो पॉइंट्स हैं, सबसे पहला कि जो छठे श्लोक में तात्पर्य प्रभुपाद जी ने समझाया उदाहरण देने के लिए कि भगवान अजन्मे और अविनाशी हैं और प्रकट होते हैं, तो उसमें उदाहरण लिया कि किस तरीके से भगवान जो है वो नारायण रूप में माता के आगे प्रकट होते हैं ना। तो इससे हमें पता चल जाता है क्या कि वास्तव में विष्णु जो है वो कृष्ण से आते हैं, ना कि उल्टा। ठीक है। और श्रीमद् भागवतम में भी खैर ये लिखा हुआ है, उनको हम पहले स्कंद के 3रे अध्याय के बारे में बता सकते हैं, जहाँ पे भगवान के पुरुष अवतारों के बारे में कि 3 विष्णु जो है वो भगवान के पुरुष अवतार है, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। इन्हें भगवान श्री कृष्ण का पुरुष अवतार कहा जाता है। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है आज के समय में, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश सब टीवी में देख देख के बड़े हुए हैं और उनको लगता है यही 3 है, और वो ये नहीं जानते कि भगवान कृष्ण उनके ऊपर है। और दूसरा जो है शब्द प्रमाण पे माता जी ने बहुत जोर दिया, क्योंकि ज्यादातर आजकल लोग आपको यही क्वेश्चन कर देते हैं कि जो लिखा है वो सही लिखा है, कैसे माने। कई लोगों ने कह दिया है किसने देखा है कि गीता कृष्ण जी ने कही है, कई लोग ये प्रश्न तक कर बैठते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने साफ साफ कह दिया है 3 तरीके के प्रमाण होते हैं। एक होता है कि जो हम देख रहे हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, एक होता है अनुमान प्रमाण, और एक होता है शब्द प्रमाण। ठीक है। प्रत्यक्ष प्रमाण यानी सीइंग इज बिलीविंग। आजकल हम इसी चीज को जीना चाहते हैं, सीइंग इज बिलीविंग। देखा तो माना। अरे आप देख सकते हैं यहाँ पे बैठे बैठे अमेरिका में क्या हो रहा है, अमेरिका छोड़िए इस दीवार के उस पार क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, किसी ने किसी का खून कर दिया है, तो सीइंग इज बिलीविंग। अरे खून हो गया, व्यक्ति मर गया, पर किसी ने देखा नहीं है तो उसको सजा नहीं हो रही है। देश के कानून से बच सकते हैं, भगवान के कानून से नहीं बच सकते, क्योंकि परमात्मा अंदर सीसीटीवी कैमरे की तरह है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो इनकम्प्लीट है। फिर अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण का मतलब आप जब एक हाइपोथेसिस करते हैं कि ऐसा है तो ऐसा होगा। तो जैसे डार्विन ने कहा कि हम आए हैं चिंपैंजी से, फिर उसने साथ में ये भी कहा जो सबको नहीं पता है कि जिराफ आया है डियर से, हिरण से। हिरण जब नीचे के सारे पत्ते खा लेता है तो पेड़ में जब पत्ते ऊपर लगता है तो गर्दन खींचता है और जिराफ बन जाता है, ऐसा लिखा हुआ है। और साइंस की जो कम्युनिटी है, साइंटिस्ट कम्युनिटी, उन्होंने रिजेक्ट किया है कितने लोगों ने डार्विन थ्योरी को, पर हम उसे ही मान के चल रहे। तो अनुमान प्रमाण भी गलत होता है। और फिर है शब्द प्रमाण, जो हमारे शास्त्रों में कहा है, और ये सबसे उच्च कोटि का प्रमाण है। और भगवान जब खुद कह देते हैं तो परम प्रमाण बन जाता है, क्योंकि इसमें आज तक किसी ने भी कोई गलती नहीं निकाली। ठीक है। तो और वास्तव में भगवत गीता को चाहे मायावादी हो चाहे कोई भी हो, वो प्रमाण के रूप में मानते हैं कि हाँ भगवत गीता प्रामाणिक है, करोड़ों सालों से, है ना।
तो यहाँ पे माता जी ने उस पर बहुत जोर दिया। और क्या कहा कि जो तात्पर्य लिखे हुए हैं प्रभुपाद जी के और जो प्रचार हो रहा है वो ओपन प्रचार है, कोई गुप्त प्रचार नहीं है। कई जगह आप देखेंगे कई संप्रदाय में गुप्त तरीके से किया जाता है, सबको मत बताना। पर यहाँ पे हम कहते हैं आप सबको किताबें बांटी, आप सबको आमंत्रित दीजिए, क्योंकि सब कुछ इज बैक्ड बाई शास्त्र। शास्त्र में जो लिखा है वही बताया जा रहा है, कोई गुप्त नहीं है, कोई कॉन्फिडेंशियल नहीं है। ऐसा नहीं कह रहे हैं, कई लोग क्या करते हैं, अरे अभी आप समझ नहीं पाएंगे, आपको बाद में बताएंगे। कई लोग ऐसा करते हैं, मायावादी जो संगठन है वो ऐसा ही करते हैं, वो आपको चीजें नहीं बताते हैं क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता है, और वो कहते हैं अभी आप नहीं समझ पाएंगे, आपको हम बाद में बताएंगे। पर यहाँ पे प्रभुपाद जी ने पूरा ओपन सब कुछ लिखा है और हर चीज को शास्त्रों से प्रमाण किया। यहाँ तक कि भगवत गीता में भी आप अपनी किताब जो है भगवत गीता की, उसके एकदम बिल्कुल पीछे चले जाइए, और बिल्कुल पीछे आप जाएंगे तो आपको दिखेगा लेखक परिचय है ना, लेखक परिचय के बाद एक सेक्शन है संदर्भ। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, संदर्भ बोल के एक सेक्शन है लेखक परिचय के बाद। आप सब अपनी अपनी किताब में देखिए, उसमें प्रभुपाद जी ने लिखा है भगवत गीता के समस्त तात्पर्य मानक वैदिक स्तोत्रों द्वारा पुष्ट हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि मैंने जो भी तात्पर्य लिखे हैं वो वैदिक स्तोत्रों द्वारा पुष्ट हैं। इसमें निम्नलिखित मौलिक ग्रंथों के उदाहरण दिए गए। कुल 42 प्रभुपाद जी ने ग्रंथ की लिस्ट बनाई है यहाँ पे, जिनसे प्रभुपाद जी ने क्या किया है, अपने तात्पर्य को लिखा है। अथर्ववेद, अमृत बिंदु उपनिषद, ईशोपनिषद, उपदेश अमृत, ऋग्वेद, इस तरीके से 42 शास्त्र है। तो सोचिए कितनी मेहनत करी प्रभुपाद जी ने, और इसीलिए इसे डंके की चोट पे कहते हैं एज इट इज, यथारूप, जैसा है वैसा ही आपको ज्ञान दिया, कोई भी अपना बीच में मनोधर्म नहीं डाला है। ठीक है, तो माता जी के ये मुख्य पॉइंट माता जी ने बताए। ठीक है, धन्यवाद माता जी। अभी हमारा एक रूम और बच गया है, रूम नंबर 3। सुधीर प्रभु आप रूम 3 से हैं? गुरुजी मैं रूम नंबर 4 से ही था। हाँ तो फिर अभी रुक जाइए, अभी प्रभु जी हमने उसका सुन लिया है। पहले अंजलि माता जी आप रूम 3 से हैं? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। बताइए। प्रभु जी यहाँ श्लोक 6 में बताया गया है कि प्रभु अजन्मे, अविनाशी और प्रकट होने वाले दिव्य शक्तियों वाले हैं। और श्लोक नंबर 7 में बताया गया है कि भगवान क्यों आते हैं, भगवान भक्तों के उद्धार के लिए और पापों का संहार करने के लिए आते हैं। और 9वें में बताया गया है कि भगवान का जन्म और कर्म सब कुछ दिव्य है। तो जब भगवान खुद अपने बारे में बता रहे हैं, भगवान की इतनी सारी लीलाएं हैं, हम एक एग्जांपल से देख सकते हैं कि आजकल हम लोग कहीं भी जाते हैं, सफर करते हैं, ऑटो रिक्शा में बैठते हैं, ऑटो ड्राइवर, उसका कोई लाइसेंस नहीं, कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन हम उस पर विश्वास करके आराम से चले जाते हैं। हम फ्लाइट में बैठते हैं, हमें उस ड्राइवर के बारे में पता नहीं है, लेकिन हम लोग उस पर विश्वास करके जाते हैं। हम किसी भी ट्रेन में बैठते हैं, ट्रेन के ऑटो पायलट के बारे में नहीं पता है, लेकिन फिर भी हम विश्वास करके आराम से शांतिपूर्वक जाते हैं ट्रेन से। और जब हमारा जीवन भगवान चला रहे हैं, इतने दिव्य शक्तियों वाले भगवान चला रहे हैं, उनका प्रमाण हमारे पास है, तो हम उन पर विश्वास क्यों नहीं कर सकते? प्रभु जी ये एग्जाम्पल देख करके हम बाकी लोगों को बता सकते हैं कि हमें भगवान पर क्यों विश्वास करना चाहिए और गीता का क्यों पालन करना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत ही सुंदर माता जी ने उदाहरण दिए कि क्यों हमें शब्द प्रमाण पे, भगवान की वाणी पे विश्वास करना चाहिए, क्योंकि अपनी भौतिक जीवन में हम किस पे भी विश्वास कर लेते हैं ना। जैसे माता जी ने 2 उदाहरण दिए, ऑटो ड्राइवर है या प्लेन का या ट्रेन के कोई पायलट है, हम लोग विश्वास कर लेते हैं और वो हमें कहीं भी ले जा सकते हैं, पर हम भगवान पे विश्वास करने से चूक जाते हैं। जब स्कूल में हमें समझाया जाता है ना, जैसे हमने उस उदाहरण को लेवल 1 में भी आपको बताया था कि बिजली जो है वो तार से पास होती है, तो हम मान लेते हैं उस बात को, फिर बाद में हम जाते हैं लैब में और टेस्ट करते हैं, हाँ बल्ब जल गया, ठीक है, जो सही बताया टीचर ने। पर भक्ति की जब बात आती है, भगवान की बात आती है, हम पहले कहते हैं प्रमाण दो, पहले कहते हैं दिखाओ। ये गलत है। जो लिखा है शास्त्रों में पहले उसमें आप उसे अपने जीवन में उतारें। उसे जब आप अपने जीवन में उतार लेंगे तब आप देखेंगे कि हाँ जो लिखा है वो सही लिखा है। हम यहाँ पे उल्टा करते हैं, यहाँ पे पहले हमें प्रैक्टिकल चाहिए, बाद में हम मानते हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि भगवान 9वें अध्याय में कहते हैं प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। भक्ति के लिए बता रहे हैं कि उसको हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभूति कर सकते हैं। आप में से कितने लोग ही 16 माला कर रहे हैं, आप अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से चेंज देख सकते हैं।
प्रत्यक्ष रूप से चेंज देख सकते हैं। कई लोगों ने चाय छोड़ दी, 20 साल से चाय पी रहे थे, असंभव था छोड़ना, पर कुछ ही साल में, 6 महीने में, 10 महीने में उन्होंने चाय छोड़ दी। प्रत्यक्ष रूप से आप देख पा रहे हैं, तो भक्ति में इतनी शक्ति है। ठीक है, तो उसमें भी हमें मानना चाहिए। जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक पॉइंट जो माता जी ने कहा था, अच्छा हुआ राधे कृष्ण प्रभु ने मेंशन कर दिया, मैंने नोट किया था, मैं बताना भूल गया। शालिनी माता जी ने कहा था चैतन्य महाप्रभु के लिए, तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो खुद ही कृष्ण है। ठीक है, वो खुद ही कृष्ण है, पर वो भक्त के भाव में है। तो वो आए हैं एक भक्त के भाव में, पर वो कृष्ण है। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है। तो वो भक्ति कर रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि वो भगवान नहीं है, क्योंकि उनको क्या था, वो देखते थे ऐसा क्या है मेरे चरण कमलों में जो भक्त इतने पागल रहते हैं। तो वो राधा रानी का भाव देखना चाहते थे। उनको लगता था राधा रानी मुझसे भी ज्यादा प्रसन्न है। मैं भगवान हूं, पर मेरी भक्ति करके वो मुझसे भी ज्यादा प्रसन्न है, ऐसा। तो वो राधा रानी का भाव देखना चाहते थे, तो वो भक्त रूप में आते हैं। इसीलिए उनका नाम गौरांगा भी है, क्योंकि वो राधा रानी का जो कलर है वो क्या है, मोल्टेन गोल्ड के जैसा ना, तो इसीलिए स्वर्ण गोल्ड के जैसा कलर है, पिघले सोने के जैसा। तो इसीलिए गौरांगा भी कहते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का भी रंग बिल्कुल राधा रानी के जैसा ही था। तो वो है कृष्ण पर राधा रानी भाव में। ठीक है जी। ओके सुधीर प्रभु जी, आपको कोई अगर एडिशनल पॉइंट है, कुछ उसी पॉइंट को रिपीट नहीं करें, जो अगर कुछ नया पॉइंट है तो बताएं। जो कृष्ण ये जो गीता के प्रचार के लिए जो हम जाएंगे, तो हमें एक तो सबसे पहले बहुत ही साधारण लैंग्वेज यूज करनी होगी, अध्यात्म बहुत ही डीप उस टाइप की नहीं करनी होगी, नहीं तो जो लोग हमारे पास आ रहे हैं वो सुनने के लिए वो भी चले जाएंगे, दूर भाग जाएंगे। तो उसमें केवल उनको यही समझाना होगा कि भाई जैसे हम अपने शरीर को इतना ध्यान देते हैं, और शरीर तो वास्तव में जो है वो नष्ट हो जाने वाला है, वास्तव में हमारी आत्मा ही शाश्वत है और वो जो है भगवान का अंश है। तो हमें जैसे अपने शरीर को खाने के लिए भोजन चाहिए, तो वैसे ही आत्मा की संतुष्टि के लिए हमें भगवान का ध्यान करना पड़ेगा। और वो कहें भगवान क्या है, अरे भैया भगवान जिसके 6 ऐश्वर्य होते हैं वो भगवान की श्रेणी में आता है, अथाह बल है। अब हमको सबसे मेन उसमें कंसंट्रेट उनको ये समझाना होगा, मायावादियों से बचाना होगा, क्योंकि मायावादी अपने संतुष्टि के लिए स्वयं को ही भगवान बताने लगते हैं, कृष्ण तत्व को ही छुपा देते हैं। तो हमें उनसे बड़ा उनको सतर्क करना पड़ेगा, पहले मेन इंटेंशन ये रहना चाहिए। जी जी तो जी जैसे कोई कहे कि मैं भगवान हूँ, तो भैया आप भगवान है, तो हमारे तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, आप हमें मेजी उठा के दिखा दी, और 7 दिन तक उन्होंने उठाए रखा, वो भी अपनी बिल्कुल छोटी उंगली पे उठा के रखा, और एक हाथ से बांसुरी बजाते रहे। तो उनको भगवान का पहले तो आशय समझाएं, और मतलब कि 6 ऐश्वर्य के बारे में बताएं कि हजारों लक्ष्मियां उनके पैर दाबती हैं, और वो इतना उनमें बल है, और इतना उन्होंने डीप ज्ञान दिया, जो उस जमाने में करोड़ों साल पहले लोग आए, 2 दिन पहले बताने लगे, अपने को भगवान कहने लगे। तो उनसे उनको बड़ा सचेत करना होगा। जी प्रभु जी। जी फिर जी मतलब धीरे धीरे की आत्मा का ज्ञान दें कि आत्मा जो मतलब है कि वो जी जी शाश्वत अंश है, भगवान के गुण उसमें भी रहते हैं, जी लेकिन उनका वो है बहुत ही उनका अथाह होता है, और हम लोग एक सागर की बूंद के समान है ना। और जी। ऐसा नहीं कि भगवान का मतलब गोलोक के भी बारे में बताएं तो वो और आकर्षित होंगे प्रभु कि जी, भाई इसमें यदि इसमें जो हमारी चर्चा है वो 4 श्लोकों से है। ऐसे तो बहुत पॉइंट्स है बताने के लिए, पर इन जी 4 श्लोकों में हमने अपने आप को फोकस किया था, उससे रिलेटेड आपके पॉइंट्स नहीं है। आप जनरल पॉइंट्स है, वो तो है, वो सही बात है, और आपने जो पॉइंट्स का वो गलत नहीं है, और वो 4 श्लोकों से हमें उन पॉइंट से रिलेट करना है। मतलब ये जब उसको एक मेन बात ये कहें कि यदि आप भगवान की उसमें वो जान जाएंगे दिव्य इनकी प्रकृति को, तो आपको बार बार इस 84 लाख में नहीं आना पड़ेगा। जी 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 आप हमेशा वो अध्यात्म वहां पहुंच जाएंगे, गोलोक, जहाँ आपका उद्धार हो जाएगा। उनको इस ये 9वें पॉइंट में ये वाला पॉइंट उन पे जोर जी देना होगा। जी प्रभु जी। ओके प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, तो अगली बार हम कोशिश करें कि हम अपने ग्रुप लीडर को अपने पॉइंट्स बता दें, तो उससे हम चर्चा को लिमिट कर सकते हैं थोड़ा। ठीक है,
तो अब हमने जो पढ़ा, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, यानी भगवान कहते हैं धर्म के सिद्धांत की स्थापना करने के लिए यही मेरा उद्देश्य है। हाँ, अब हम आते हैं 9वें श्लोक में। 9वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो विदित तत्वता तत्वादेहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। तत्वादेहम पुनर्जन्म नैति मामेति, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे धाम को प्राप्त होता है। तो मात्र जानने से, अगर हम इस बात को जान लेते हैं कि भगवान क्या है, जन्म कर्म च मे दिव्य, भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है, हमारा जन्म नहीं होगा दोबारा। जैसे क्या होता है, कई लोग आजकल भगवत सप्ताह बहुत चलती है ना, भगवत सप्ताह में जाते हैं, सुनते हैं, रोने लग जाते हैं, उन्हें लगता है अरे भक्ति आ गई हमारे अंदर, तो पर घर आते हैं और नॉर्मल हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। तो उन्होंने भगवान के लीला तत्व को नहीं समझा है। हमें किसी भी लीला के पीछे के तत्व को जानना होता है, तब हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा, है ना। कहने में इतनी साधारण बातें लग रही हैं, पर सोचिए ये बात बहुत गहरी है। हमें लीला के पीछे के तत्व को जानना होता है। तो हम जब दवाई लेते हैं तो हमें कुछ परहेज भी करने होते हैं, तभी दवाई काम करती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि खाली हमने मेंटल स्पेकुलेशन कर लिया, अरे हम तो हाँ भगवान का भी जन्म दिव्य है, हाँ बच गए, हमारा जन्म नहीं, तो ऐसा नहीं है। आपको भक्ति प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप उस चीज को रियलाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो अध्याय है, इसमें अगर हम देखें तो किस तरीके से श्लोक को बांटा गया है। पहले जो 10 श्लोक जो हमने मोटा मोटी ट्राई कवर कर लिए हैं, वो क्या है, कृष्ण के बारे में दिव्य ज्ञान, हमने भगवान के बारे में जाना। अब आगे 11 से 15 में वर्णाश्रम धर्म से कैसे हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं उसकी चर्चा है। 16 से 24 में क्या है, कर्म सबको करना पड़ता है, भगवान ये चीज बता रहे हैं, ज्ञानी को भी कर्म करना पड़ता है, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कर्मों को ना करे। और 25 से 33 में क्या है, अलग अलग तरीके के तप। और 34 से 42 में हम क्या देखेंगे कि दिव्य ज्ञान का उद्देश्य क्या है, किस तरीके से उसे प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो हाँ, हम अभी 34वें श्लोक में इसकी डिस्कशन करेंगे, पर 34वें से पहले हम आते हैं 10वें श्लोक में, ठीक है। तो 10वें श्लोक में क्या लिखा हुआ है, आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तो यहाँ पे क्या है, क्या क्या चीज से हमें मुक्त होना है, आसक्ति, आसक्ति है जिसे राग भी कहते हैं ना, अटैचमेंट, भय और क्रोध, इनसे जब हम मुक्त हो जाएंगे तब हम क्या होगा, भगवान कह रहे हैं मेरे दिव्य प्रेम को प्राप्त कर सकता है, तभी हम भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारे मन में अटैचमेंट है, डर है, क्रोध है, तो हम भगवान के प्रेम को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भगवान ऐसे दूषित हृदय में कभी भी प्रवेश नहीं करेंगे, वास नहीं करेंगे। अपने प्रेम को, परमात्मा है हमारे अंदर, तो भगवान का प्रेम तभी आएगा जब हम सारे कलमोशों से दूर हो जाएंगे। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा तात्पर्य है, इसको भी आपको पूरा अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। सारे तात्पर्य आप पढ़ें, पर कोई कोई तात्पर्य को आप बार बार पढ़ें, उसमें मार्किंग करें, लिखें कि क्या पॉइंट प्रभुपाद जी बता रहे हैं। सामान्यतः जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं, देहात्म बुद्धि मतलब अपने आप को शरीर मानते हैं, वे भौतिकतावाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना असंभव है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। तो वो अपने आप को शरीर मान के इतने ज्यादा लिप्त हैं, क्योंकि उनको लगता है एक दिन हम मरेंगे, खुल के जियो, तो वो समझ ही नहीं सकते हैं कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। फल स्वरूप वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं और भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने के विचार से डरते हैं। कितनी अच्छी पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है क्या। और भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने के विचार से डरते हैं। जब उन्हें यह बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है, तो वह पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत उड़ते हैं, फलता व निराकार शून्य में तदाकार होना पसंद करते हैं। हम सबका यही हाल है, हम मनुष्य जीवन जी रहे हैं, किसी तरीके से जी रहे हैं, पर अगर आपको बता दिया जाए
कि आप मरने के बाद भगवान के धाम में जाएंगे तो भी आपका स्वरूप रहेगा और आप भगवान की सेवा करेंगे, तो आप डर जाएंगे, कहीं ना कहीं एक मन में डर रहता है। क्यों? आपको लगता है अरे फिर भी मुझे कार्य करने पड़ेंगे, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, मैं तो थक जाऊंगा, क्या मैं आराम नहीं कर पाऊंगा, शांति से नहीं रह पाऊंगा। तो हम मनुष्य यानी हम वापस एक अपने स्वरूप को प्राप्त करने से डर जाते हैं। प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कि जब उन्हें बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है तो पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं खत्म हो, झमेले से मैं निकलूं। ज्यादातर लोगों के ये विचार है मेरा अस्तित्व खत्म हो जाए। पर हम भूल जाते हैं, हो सकता है यहाँ पे जो द्वंद्व है, दुख सुख, सर्दी गर्मी, थकान, मान अपमान, ये भगवान के धाम में नहीं है। तो यहाँ पे हमारा शरीर थकता है, पर वहां पे आप भगवान की सेवा करते जाएंगे तो भी आप नहीं थकेंगे, है ना। कोई सर्दी गर्मी पसीना कुछ भी नहीं। तो सोचिए कोई भी द्वंद्व नहीं है, आप कितनी खुशी मिलेगी अगर आप भगवान की सेवा में हमेशा संलग्न रहेंगे। तो अब आपको इच्छा नहीं करेगी कि सेवा नहीं छोड़, आपको नहीं, हाँ सेवा करूंगा मैं अभी, क्योंकि हम द्वंद्वों से इतने परेशान रहते हैं कि हम सब कुछ भूल जाना चाहते हैं, हम अपने आप का अस्तित्व खो देना चाहते हैं। पर वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वास्तव में हमें भगवान की दिव्य सेवा में संलग्न रहने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो हो सकता है आप ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएं, आपको खाली कमरे में बिठा दिया जाए, क्योंकि आत्मा जो है वो उसका अस्तित्व हमेशा रहेगा, तो आत्मा खाली नहीं बैठ सकती है, दोबारा आप यहाँ पे आके गिरेंगे। पर जब आपको पता चलेगा कि हमेशा भगवान की आप सेवा कर सकते हैं, कोई थकान आपको नहीं होगी, हमेशा खुश रहेंगे, कोई पसीना नहीं आएगा, कोई थकान नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई क्रोध नहीं, कितना अच्छा है, आप हमेशा भगवान की सेवा करते रहेंगे। फलस्वरूप फलता व निराकार शून्य में तदाकार होना पसंद करते हैं। सामान्यतः वे जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं जो टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे पढ़ सकते हैं, ये बहुत ही सुंदर तात्पर्य है। कुछ लोग भौतिकता में इतना आसक्त रहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान नहीं देते, और कुछ लोग तो निराशावश सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की तीनों अवस्था से छुटकारा पाना होता है। यह है आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, आध्यात्मिक साकार रूप का भय तथा जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना, है ना। तो जो भी हम चर्चा कर रहे थे कि वास्तव में हम इतने हताश हो जाते हैं कि हम चाहते हैं अरे खत्म हो सब कुछ, है ना। जब कोरोना काल आया तो कई लोग चाह रहे थे अच्छा है खत्म हो जाए सारी दुनिया, कितने कष्ट हैं, चाह रहे थे ना, कितने लोगों के मन में ऐसा था अच्छा है। क्यों? हम इतने हताश हो चुके हैं कि हम अब शून्यवाद यानी हम चाहते हैं भगवान में विलीन होकर खत्म हो जाए। पर उस हताशा से हमें ऊपर उठना है और हमें ये जानना है कि भगवान के धाम में जब भगवान की सेवा करेंगे तो उसमें कोई भी द्वंद्व नहीं होते, कोई द्वंद्व नहीं है। बिना किसी हताशा के आप कर सकते हैं भगवान की सेवा। जीवन की इन तीनों अवस्था से छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करना और भक्ति में जीवन के नियम तथा विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। ठीक है, तो ये बहुत ही सुंदर तात्पर्य, आप इसको पढ़ सकते हैं। हाँ, अब हम आते हैं 34वें में। 34वें की हम चर्चा अभी थोड़ी सी और कर लेते हैं। हाँ, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उद्देश्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शिनः। तो उससे 34 तक में जो बाकी श्लोक हैं उसको आप रीडिंग कर सकते हैं, उसका अनुवाद पढ़ सकते हैं, उसमें ज्यादा चर्चा की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे 34वें में क्या लिख रहे हैं, बहुत ही अच्छा श्लोक है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उद्देश्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, यानी गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो गुरु के पास हमें जाना आवश्यक है, और गुरु के पास जाएंगे तो गुरु हमें भक्ति करना सिखाएंगे। तो क्या हम गुरु के पास जाके बोले मैंने 5 लाख का डोनेशन दिया है, आप मुझे ज्ञान दीजिए? ये भौतिक जगत में कार्य करता है, पर आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रक्रिया कार्य नहीं करती। क्या लिखा हुआ? तद्विधि प्रणिपातेन। प्रणिपातेन का मतलब होता है गुरु के पास जाओ, विधि के साथ जाओ, और परिप्रश्नेन सेवया। परिप्रश्नेन का अर्थ है विनीत भाव से जिज्ञासा करो, और सेवया उनकी सेवा करो। 2 चीजें,
विनीत भाव से जिज्ञासा और उनकी सेवा। उपदेशयन्ति ते ज्ञानम, तब गुरु तुम्हें उपदेश देंगे। क्यों? ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना, क्योंकि वो तत्वदर्शी हैं, उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो गुरु के पास कैसे जाना है ये हमें इस श्लोक से पता चलता है। हम गुरु को जाके चैलेंज नहीं कर सकते। अक्सर हमें अपने ज्ञान पे अहंकार होता है, हम गुरु को चैलेंज कर देते हैं, पर उससे आप गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। गुरु से ज्ञान आप तभी प्राप्त कर पाएंगे जब उनकी सेवा करेंगे और जब उनसे विनीत भाव से जिज्ञासा करेंगे। सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। यदि कोई संघर्षरत तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है तो वो सबसे बड़ा रक्षक है। तो 36वें श्लोक में हम आते हैं, यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। कितना कॉन्सोलिंग है ना, कितना ज्यादा शांति मिलती है आप इस श्लोक को पढ़ेंगे। क्योंकि कई लोगों के अंदर ये भावना रहती है, अरे हमने तो बहुत पाप कर दिए, हम कैसे भगवान की शरण में जाएं। तो भगवान आश्वासन दे रहे हैं, क्या? अगर तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, सबसे बड़े पापी भी तुम क्यों ना हो, तो भी दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर तुम इस भव सागर को पार कर सकते हो। तो भगवान का दरवाजा सबके लिए खुला है। भगवान इंतजार कर रहे हैं कि हम उनकी तरफ देखें। कोई कितना ही बड़ा गलत इंसान क्यों ना हो जाए, माँ बाप हमेशा सोचते हैं ये मेरी ओर देखे, मैं इसका उद्धार कर दूंगा। तो इसका तात्पर्य छोटा सा हम पढ़ेंगे। श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ सकता है, तुरंत ऊपर उठ जाएंगे जैसे आपको पता चलेगा। यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है तो कभी जलता हुआ जंगल है ना, हम दावाग्नि से इसकी कंपैरिजन करते हैं, या इसे भव सागर, ये दो चीजें हम कहते हैं भौतिक जगत के लिए। क्योंकि भव सागर से भी हम खुद नहीं निकल सकते हैं कभी भी। मान लीजिए किसी तैराक को ना, कोई बहुत अच्छा स्विमर है, उसे आप पैसिफिक ओशन के बीच में डाल दें, क्या वो निकल पाएगा अपने आप? कभी नहीं निकल पाएगा, सहायता चाहिए। इसलिए भव सागर कहते हैं। और जलता हुआ जंगल क्यों? क्योंकि जंगल में आग लगाने के लिए कोई जाता नहीं है, अपने आप आग लगती है। तो इस दुनिया में अपने आप कष्ट आते हैं ना, कोई इनविटेशन न्योता लेके नहीं जाता है, कष्ट आओ। सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। यदि कोई संघर्षरत तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है तो वो सबसे बड़ा रक्षक है। तो भगवान कहते भी है ना, क्या कि मेरी शरण में अगर तुम आओगे तो तुम्हें यहाँ से मैं निकाल लूंगा। मम माया दुरत्यया, मेरी माया से निकलना कठिन है, पर माँ में ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, पर जो मेरी शरण में आता है मैं उसे तुरंत निकाल लेता हूँ भव सागर से। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है, किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उदात, उदात का मतलब होता है प्रभावशाली भी है। तो सबसे बड़ा रक्षक कौन हुआ फिर? कौन हमें इस भव सागर से निकालने में मदद कर रहा है? गुरु, साधु और शास्त्र। गुरु हमें बताते हैं कैसे निकलना है, मदद करते हैं आपकी। साधु भक्तों का संग आपकी मदद करता है, और शास्त्र भगवत गीता, श्रीमद् भागवत जब आप पढ़ते हैं आपको पता चलता है कि कैसे इस भव सागर से बाहर निकला जाए। तो हमें सैकड़ों और हजारों आध्यात्मिक गुरुओं की आवश्यकता है। अब आप समझिए, हम भाग्यशाली हैं कि हमें नामनिष्ठ प्रभु का आश्रय मिला, हमें इस्कॉन मैंगलुरु के भक्तों का संग मिला, हमें श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने का मौका मिला, और हम कोशिश कर रहे हैं कि भक्ति का अभ्यास करते करते हम इस भव सागर से निकलें। पर कितने ही फंसे हुए हैं अभी भव सागर में, कितने फंसे हुए। आप खुद ही देखिए, अपने परिवार में, अपने बिल्डिंग में, अपनी सोसाइटी में, अपने शहर में कितने फंसे हुए। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं हमें हजारों आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता है। तो आप सब भी गुरु बने, हर एक व्यक्ति को गुरु बनना है, हर एक व्यक्ति को प्रचार करना है, क्योंकि ये आचार्यों की असीम अनुकंपा है, उनकी मर्जी है कि वो हम पे दया करते हैं। एक बार कोई कह रहा था कि प्रभु जी हमने तो पढ़ा है सब अपने कर्म के भोग भोग रहे हैं, तो मैं किसी गरीब को अगर बाहर देखता हूँ तो क्या मुझे उस पर दया करनी चाहिए, क्योंकि वो तो अपने कर्म के भोग भोग रहा है। तो क्या कहते हैं आचार्य, अरे हम भी तो भोग रहे थे, पर आचार्यों ने हम पे दया करी कि नहीं करी? हम भी तो भोग रहे हैं, पर उन्होंने दया करी, दया करके हमें
भव सागर से निकालने के लिए हमारी मदद करे। हमें भगवान नाम दिया जिससे हम भगवान नाम का प्रचार कर सकें, भगवान नाम का जप कर सकें, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ सकें, भक्तों का संग ले सकें। तो हमें भी ऐसा करना है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं हजारों आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता है जो इस कृष्ण विज्ञान को समझ चुके हैं और दुनिया भर में प्रचार कर सके। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो प्रभुपाद जी के गुरु हैं वो कहते थे ओनली अ डेड कैन नॉट प्रीच। एक मृत्यु ही प्रचार नहीं कर सकता, बाकी सबको प्रचार करना चाहिए, सबको प्रचार करना चाहिए अपने अपने लेवल में। कुछ नहीं है तो कम से कम भगवत गीता हम मंगवा सकते हैं मंदिर से, भगवत गीता ही दूसरों को दें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा उन्हें क्या बताएं, आप उन्हें भगवत गीता ही दे दीजिए और उन्हें बोलिए कि आप इसे पढ़ें। आप उन्हें भगवान का महामंत्र बता सकते हैं, आप कहीं इसे जपें। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अमार आज्ञा है, मेरी आज्ञा से सब गुरु हो, सबको ही गुरु हो जाओ, सबको ही भगवान के नाम का प्रचार करो। तो हमें क्या करना चाहिए, आचार्यों के लिए कोई किताबें पढ़नी चाहिए और उसका प्रचार करना चाहिए। तो पहले आप उसे पढ़ें फिर उसका प्रचार करें। और भगवान की सेवा वही है जो भगवान ने हमें कहा है। धर्म का अर्थ क्या है, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान ने जो कहा है वो करना है, वही धर्म है। भगवान ने कहा है कि भगवत गीता का प्रचार प्रसार करो, क्योंकि ऐसा करके न जाने कितने लोगों की हम मदद कर पाएंगे, है ना, जो भवसागर में फंसे हुए। इसलिए हमने इस संघ का निर्माण किया है, इसलिए इस्कॉन की स्थापना की गई है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और हम सभी ईमानदार आत्माओं को समाज में भाग लेने और आध्यात्मिक गुरु बनने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो आप सबको भी गुरु बनना है, आप सबको भी प्रचार करना है और दुनिया भर में इस विज्ञान को प्रचार करें। इस ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। सोचिए आप गुरु की कितनी कृपा है हमारे ऊपर, हम थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि 100 अस्पतालों से अच्छा है एक व्यक्ति को भगवत धाम पहुंचाना। अस्पताल में हमारा ट्रीटमेंट हो सकता है पर हम हमेशा खुश नहीं रह सकते। जैसे कोई बच्चा अगर अपने माँ बाप से बिछड़ जाए, आप उसे कुछ खाने को दे सकते हैं, कुछ समय तक उसे खुश रख सकते हैं, पर अगर आप उसे आपके घर भेज देते हैं तो हमेशा के लिए खुश हो जाता है। तो अगर हमें किसी की असली सेवा करनी है तो उन्हें भगवान से जोड़ना है ना। तो वेदों का क्या है, वेदों का ज्ञाता कोई भी हो सकता है, चाहे शूद्र चाहे ब्राह्मण। अगर वो तत्व को जानता है तो वो गुरु है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण जो जन्म से ब्राह्मण है वही गुरु बन सकता है, नहीं, शूद्र भी गुरु बन सकता है अगर वो कृष्ण तत्व को जानता है। तो मेरी आप सबसे यही आशा है कि आप भी भविष्य में सहायता करेंगे और प्रचार करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। अगर आपके कोई प्रश्न है, कुछ ऐड करना चाहते हैं, कोई कमेंट है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। जी सोनिया माता जी, हरे कृष्ण। सोनिया शर्मा माता जी अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी वो मेरा क्वेश्चन था जो माता जी एक मिनट हाँ जी। अभी आप सब कोई लीव मत करिए, क्योंकि अभी हम भक्ति वृक्षा के बारे में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे माता जी के प्रश्न के बाद। हाँ माता जी। जो ग्रुप में असाइनमेंट्स आए हुए हैं क्विज चैप्टर वाइज, उनको कैसे सॉल्व करना है, मतलब असाइनमेंट रजिस्टर में बनाए या शीट पर कैसे? हाँ उसमें आप देख रहे हैं अपलोड का ऑप्शन आ रहा होगा ना, तो आप शीट में भी डाल के अच्छा। अपलोड कर सकते हैं। शीट में डाल के अपलोड कर सकते हाँ हैं? उसको आप लिख लीजिए कॉपी में, फिर उसको पीडीएफ बना के अपलोड कर दीजिए। ठीक है। जी। हरे कृष्ण जी। और जो टाइप कर सकते हैं वो टाइप कर लीजिए। ठीक है। जी। तो अभी आप सब जो है वो संडे को अभी हम भक्ति वृक्षा बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि भक्ति वृक्षा में आप रोज जुड़ सकते हैं भक्तों के साथ। और मनप्रीत माता जी हम आपका प्रश्न लेंगे, एक बार हैंड डाउन कर रहा हूँ क्योंकि सबके ओपिनियन लेने हैं मुझे, तो हैंड उसके लिए चाहिए। तो हाँ भक्ति वृक्षा में आप रोज मिल सकते हैं और रोज पढ़ सकते हैं। जैसे हम एक एक तात्पर्य, एक एक श्लोक है ना, आप खुद भी श्लोक पढ़ सकते हैं, मीनिंग पढ़ सकते हैं, एक एक शब्द का अनुवाद पढ़ के तात्पर्य पढ़ सकते हैं, रोज मिल सकते हैं। तो क्योंकि शाम को 7 बजे आप संडे को जुड़ रहे हैं, तो आप हैंड रेस करके बताइए कि अगर रोज शाम को 7 बजे आप सब आपस में मिलते हैं भक्ति वृक्षा में तो सबके लिए कन्वीनियंट है। हैंड रेस करिए। शाम को 7 बजे की भक्ति वृक्षा आप सबके लिए कन्वीनियंट रहेगी, क्योंकि जनरली अगर शाम को 7 बजे आप सब आ रहे हैं तो ऐसा सोचते हैं कि आपको रोज 7 बजे समय मिल जाएगा। ओके 10 लोगों ने कह दिया, 12, ठीक है। जिनको 7 बजे कन्वीनियंट है वो हैंड रेस कर सकते हैं। ओके
ठीक है, तो कुल 25 लोग कह रहे हैं कि उनको 7 बजे कन्वीनियंट है। ओके, अभी हैंड मैं सबका हटा देता हूं एक बार। अब 7 बजे अगर नहीं किसी को, तो लेट्स से 8 बजे या 7:30 बजे। 7:30 बजे किस किस को कन्वीनियंट है, हैंड रेज करिए। 7:30 बजे नहीं, जो 7 बजे रेस कर चुके हैं वो रेस मत करिए ना, जो 7 बजे वाले। तो फिर हम 2 ग्रुप बना सकते हैं भक्ति वृक्षा के, एक 7 बजे और एक 7:30 बजे। 7:30 बजे सिर्फ 4 लोग ने ही हाथ उठाया है। ओके, तो हम एक काम करते हैं, फिर हम क्या करते हैं कि एक हम ग्रुप बना देते हैं पहले भक्ति वृक्षा का 7 बजे के हिसाब से। ओके, उसमें आप सब मिलिए और अब आपस में डिस्कशन करके अगर आप उसको 2 में ब्रेक करना चाहते हैं तो 2 में ब्रेक कर लीजिए, चाहे 6 बजे, चाहे 8 बजे, चाहे 7:30, अपने हिसाब से आप कर लीजिए। तो अभी हम क्या करेंगे, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के दे देंगे, उसमें आप सबको हम इनविटेशन लिंक भेज देंगे। सबको ऐड नहीं करेंगे अपने आप, आपको इस ग्रुप में इनवाइट लिंक भेजेंगे, आप उसमें ऐड करिए अपने आप को। और फिर क्या करेंगे, जो कुछ मेन इसमें सेवा देना चाहते हैं, जैसे लिंक भेजने की सेवा है, अटेंडेंस की सेवा है ना, और लीड करने की सेवा है, कौन कौन कर सकते हैं, कौन कौन सेवा देने के इच्छुक हैं, हैंड रेज करिए। हाँ ओके, चेतन प्रभु हैं, मैं नाम लिख लेता हूँ। हाँ, चेतन, अरोरा प्रभु, फिर उसके बाद काफी लोग हैं। ओके, हाँ ठीक है, तो शुरू में क्या करेंगे, हम कुछ लोगों को बना देंगे। प्रमिथा माता जी हैं, मनप्रीत माता जी हैं, शालिनी माता जी हैं, ओके, पंकज भारद्वाज प्रभु। हम कुछ लोगों को एडमिन बना देंगे और आप आपस में फिर क्या करें, उसे और कर सकते हैं। जैसे लिंक भेजने के लिए क्या है कि गूगल मीट का लिंक भेजेंगे तो उसमें आप 1 घंटे तक रह सकते हैं विदाउट इंटरप्शन, पर उसमें किसी को पहले ज्वाइन करके सबको एडमिट करना होता है। नहीं तो जूम की अगर आप लिंक भेजते हैं फ्री लिंक, तो वो 40 मिनट में खत्म होती है, दोबारा भेज सकते हैं, दोबारा लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये धीरे धीरे आप फिगर आउट करिए। तो अभी हम व्हाट्सएप में आपको सबको ऐड करेंगे और आप शुरू करिए, अगले दिन से शुरू कर सकते हैं, 1-2 दिन में आप शुरू कर सकते हैं, लिंक भेजना शुरू कर दीजिए कि ज्वाइन करने के लिए। और जुड़िए, जुड़ के क्या करिए, जो हमारा चौथा अध्याय खत्म हो गया ना, 5वें अध्याय से आप शुरू कर सकते हैं। पहले श्लोक से पढ़ना शुरू करिए, एक एक लोग एक एक श्लोक पढ़िए, अनुवाद पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए, प्रश्न है क्या है। ऐसे आप धीरे धीरे अपने आप आपको समझ में आने लगेगा कि क्या करना है। बीच बीच में अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो मैं सबका भी, हाँ वो आप उसको फिगर आउट करिए कि आपको जूम में अच्छा लग रहा है, गूगल मीट में अच्छा लग रहा है। काफी लोग हैं, सब एजुकेटेड है यहाँ पे, सब अपने अपने फील्ड में काम भी कर रहे हैं, वो आपको बताते भी रहेंगे। अटेंडेंस लगती है, इसकी अटेंडेंस लिंक हम देंगे, तो कोई अटेंडेंस लिंक भेजना का सेवा रहेगा रोज किसी का, है ना। इस तरीके से सेवाएं आपस में बांटते रहिए। ओके, मनप्रीत माता जी हरे कृष्णा, आप हैंड रेज कर सकते हैं, आपका कोई प्रश्न था शायद। जी माता जी पूछिए। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि एक्चुअली जो संडे की क्लास होती है ना 7 बजे, तो अक्सर ऐसा हो रहा है कि मैं क्लास अटेंड नहीं कर पा रही हूँ और काफी क्लास छूट भी चुकी हैं। तो मैं कह रही थी कि अगर रिसेंटली कोई नया ग्रुप स्टार्ट हो रहा हो लेवल 2 का, तो वो मैं ज्वाइन कर सकती हूँ। हाँ आप कर सकते हैं ज्वाइन, वो कितने बजे हो रहा है मुझे पता नहीं है, पर मैं आपको लिंक भेज देता हूँ। जी वो प्रभु पता जी। नहीं माता जी, वो तो अभी हाँ चालू होना चाहिए। मैं आपको लिंक भेजता हूँ, वेट करिए 1 मिनट, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके प्रभु जी। हाँ आप चेक कर लीजिए उसमें आपको कितने बजे का टाइम मिल रहा है। जी माता जी आप मेरे को एक मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, मैं आपको ढूंढ के वो लिंक दे देता हूँ, ठीक है। मेरा नंबर आपको व्हाट्सएप से मिल जाएगा। ओके ओके माता जी, हरे कृष्णा। ओके प्रभु जी, समृद्धि धन्यवाद। माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमें जी ये पूछना है कि जो क्विज है, जो इसमें लिस्ट भी बनाना है, और जो पहला प्रश्न है धृतराष्ट्र का कि माम का शब्द का, वो पूरे डिटेल में बताना है। जी जी जी, जैसा आपका प्रश्न है वैसा माता जी उत्तर देना है आपको, है जी ना। ठीक है। हाँ जी हरे जैसा प्रश्न कृष्णा। है वैसे उत्तर दीजिए और उसको फिर चेकिंग होगा, है ना। जी जी
मनप्रीत माता जी, मैंने आपको लिंक भेज दिया चैट में, आप वहां से ले लीजिए। ओके, सोमी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, आज हम लोगों ने मतलब कृष्ण बुक की क्लासेस अटेंड की थी, और बैच 37th में हम लोगों ने क्लासेस अटेंड की थी। तो अभी जो आज हम लोगों ने क्लास अटेंड की है, इसके बारे में ये डेली होती है? नहीं नहीं, ये लेवल 2 है माता जी। जी। ये हफ्ते में एक बार होती है। तो जैसे आपने बैच 37 किया, उसके बाद आपने लेवल 2 रजिस्टर किया था, जी। तो वो कब चल रही है आपकी क्लास है लेवल 2 की? जी, लेकिन मेरी पूरी जी अभी हम लोग की चालू नहीं रजिस्टर हुई है, हमने किया था। चालू नहीं, हाँ चालू नहीं हुई है ना, तो जी। इसी पे, हाँ वो चालू हो जाएंगी। तो ये जो लेवल 2 है, ये मई में चालू किया था हमने, ठीक जी। है। तो वो इसीलिए अभी हम 4th चैप्टर में हैं। तो मैंने आपके 8 PM में इस लिंक को डाल दिया था, क्योंकि आप 8 PM में आप सब जुड़ते हैं कृष्ण बुक के लिए। तो अगर आपके पास समय है तो सुन सकते हैं ना, सुनने में कोई जी, दिक्कत नहीं। एक्चुअली अभी हम लोग का जो 38 बैच होगा, वो हम लोग का मतलब टुमारो से स्टार्ट होगा ना? हाँ, कल से शुरू। जी, थैंक ठीक, यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रमिता माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता। प्रभु जी, मुझे ये पूछना था आपसे कि कृष्णा बुक का अभी जो अध्याय हम जो अटेंड कर रहे हैं डेली 8 o'clock वाला, वो जी। 51 वाला चैप्टर हुआ था। तो लाइक अभी आप क्या फिर से फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे या आपके साथ हम कंटिन्यू कर सकते हैं? फर्स्ट चैप्टर से तो कोई शायद पता नहीं माता जी शुरू होगा कि नहीं, पर इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि लीलाएं इंडिपेंडेंट है। तो आप बीच में से जी भी ऐसा नहीं सोचे कि आपको कुछ समझ नहीं जी आएगा, ऐसा नहीं है। तो बीच में जी। से भी ज्वाइन कर सकते हैं और तो उसको अभी समझ। आपका ये क्लासेस कंटिन्यू रहेगा ना प्रभु जी? कृष्णा बुक कृष्णा वाला बुक ना? वाले? हाँ जी, हाँ, 8 o'clock। वो 2 दिन नहीं होती है, थर्सडे और संडे नहीं होती है। तो हाँ जी, क्योंकि लेवल 2 की क्लासें रहती हैं इसीलिए, बाकी दिन बस तो होती बस। है, कल रहेगी ना। जी, तो अभी कंटिन्यू रहेगा ना, बस वही पूछना था मुझे जी जी प्रभु जी। जी। थैंक यू वेरी मच। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी। शालिनी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं ये पूछ रही थी कि वेडनेसडे को और थर्सडे को हमारे लेवल 2 का जो 37 बैच कंप्लीट हुआ है, उसमें हम 38 मतलब हमारा लेवल 2 स्टार्ट हुआ है, वो वेडनेसडे थर्सडे 7 PM है। तो वेडनेसडे को आपका क्लास रहेगा? जैसे पिछला बार तो नहीं था आपका क्लास, कौन सा क्लास? ये कृष्णा बुक का क्लास। नहीं रहेगा, वेडनेसडे को रहता है ना 8 PM पे। 8 PM पे, वो वहां पे हमारा 8:30 तक चलता रहता है, इसके लिए हम पूछ रहे थे। कोई बात नहीं माता जी, वो आप अटेंड, लेवल 2 ज्यादा जरूरी है ना, उसको आप हाँ, वो लेवल 2 में ही हम ज्वाइंट हुए हैं इसके लिए। हाँ कोई बात नहीं, उसको करिए, एक दिन की बात है, एक दिन आप यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं, है ना। हाँ, अलग अलग जैसे जो जैसे आप अलग करा रहे हैं, हम लोग को वहां पे वो कोई माता जी करा रही है, श्यामा ऐसे करके उनका नाम है। श्यामा तो वल्लभ माता जी। हाँ, श्यामा वल्लभ माता जी। तो हमें सब अलग अलग करा रहे हैं, तो बट हम जब क्विज लिखेंगे तो हमें लेवल 1 मतलब ऐसे गुरु का ऐसे कुछ थोड़ी है, हम तो नॉर्मली क्विज लिखेंगे ना, जैसे पहले लिखते थे। हाँ तो आप तो लेवल 2 एक ही जगह कर रहे हैं ना। हाँ, मैं ना सुबह 6 बजे क्लास करती थी ना, वो चैतन्य प्रभु जी भी करा रहे, तो हम उनका सैटरडे संडे सुनते हैं सुबह उठ के 6 बजे। कोई भी एक जगह आप क्विज कर सकते हैं। अच्छा, कोई भी एक जगह। हाँ, कोई भी एक जगह क्विज कर लीजिए। अच्छा। हाँ और कल से जो आपका 38 चालू होगा, हम फिर वापस लेवल 1 सीखेंगे, मतलब हम जितना हो सकता है वापस नॉलेज को रिगेन कर रहे हैं कि याद रहे, हम भूल नहीं जाए कोई चीज, जी इसलिए। जी जी, लेवल 1 सबको बहुत पसंद आता है, तो लोग हाँ। लेवल 1 करते रहते हैं और जी। आज प्रभु जी जो मैंने आइडिया दिया था ना, वो आज मैं सुबह जो आप लोग को बताया था, बच्चों का क्लास कराते हैं, उसमें ही एक बच्चे ने बोला कि मैम भगवान विष्णु को कृष्ण भगवान ने जन्म दिया है, तो हमें ये टॉपिक हमने क्लियर किया था आज उनको, तो वही जी जी टॉपिक आज हमारे क्लास में आया, तो हमने वहां पे भी बोल दिया जी एग्जाम। माता जी, जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, हाँ। माता जी बच्चों को बहुत ही इंटरेस्ट लेके पढ़ा रहे हैं भगवत गीता। जी धन्यवाद माता जी। हरे ठीक कृष्णा प्रभु है, जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके, बालकृष्ण प्रभु, आपको भी भेज दिया मैंने लिंक, आप देख लीजिए चैट में से। तो फिर आज हम चलते हैं, और अगले हफ्ता हम मिलेंगे लेवल 2 के लिए, जिसमें हम 5वां अध्याय शुरू करेंगे। और आशा करते हैं कि इस नेक्स्ट 1 वीक में आपकी भक्ति दीक्षा रेगुलराइज हो जाए, और आप 5वें अध्याय में कुछ पढ़ पाए अपने आप। ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, आपको कुछ पूछना है? माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी।
जी प्रभु जी, मैंने अभी चेक किया तो सैटरडे संडे 5 PM दिखा रहा है, और मैं एक्चुअली कोचिंग पढ़ा रही हूँ अभी, तो वो भी 5 बजे पढ़ाती हूँ, तो आई विल ट्राई कि संडे वाली ही करूंगी फिर 7 बजे। हाँ, क्योंकि टाइम क्या रहता है ना, वो थोड़ा सा। टीचर्स के अवेलेबिलिटी के हिसाब से रहते हैं माता जी बैचेस। जी तो प्रभु जी। हाँ, पर इसमें दो है। नहीं, आप प्री भक्ति शास्त्री में डालिए, भक्ति सदाचार मत डालिए। जी नहीं, मैंने प्री भक्ति शास्त्री में ही डाला था, उसी में 5 PM दिखा रहा है। इंग्लिश में डाला है क्या? जी। हाँ, हिंदी में जो है वो अवेलेबल है, वेंसडे थर्सडे 7 PM, सैटरडे संडे 7 AM। हिंदी में अगर आप करते हैं अच्छा प्रभु जी। जी तो आप जी। हिंदी में देख लीजिए। इंग्लिश में आपको 5 PM दिखा रहा है, तो हिंदी में शायद आपको कन्वीनियंट रहेगा। ओके प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा, सभी को धर्म प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा, सभी को धर्म प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।